जागी तेरी सॉलिड पट्टी रे। आ जाओ भाई फटाफट से। झज्जरता है कौन कौन सा सागर। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है ताई। आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाओ करा मैं स्टार्ट। मुंडाला से राम राम। आ जा भाई पड़ोसी मुंडालिया। देखो भाई आप लोगों को पता है अपना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और आज हमारी सीरीज की 20वीं क्लास। आप ये देखो बिना रुके बिना थके हम लोग लगातार 3 हफ्ते से चलने लगे रहे हैं और कल हमारी 21वीं क्लास हो जाएगी। ये समझो आप लगातार 3 हफ्ते से अभी क्लासेस चलाने लग रहे हैं। ठीक है 21 दिन का सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अंदर जो आपका बिजली डिपार्टमेंट है भाई। हरियाणा के अंदर जो आपका हरियाणा में जो बिजली परियोजनाएं हैं भाई वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से एक प्रश्न आपका 100% आता है। ठीक है पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। इसके अलावा भाई ये क्लास है आपकी लाइव चलेगी, उसके बाद भाई इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा आधे घंटे के बाद। इस क्लास के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या ये बोर्ड वाली पीडीएफ भी चाहिए तो भाई दोनों की दोनों चीज़ें आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके भाई बैच खरीद सकते हो सीईटी का। अगर आपको ओनली हरियाणा जीके का कंटेंट चाहिए तो हरियाणा जीके का अलग से बैच है और अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट वाला 600 रुपये का अलग से बैच है। फिलहाल डिस्काउंट चलने लग रहा है आज रात के 12 बजे तक का ऑफर। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर गुरु 70 कोड लगाते हो ठीक है बिना स्पेस दिए तो आपको 70 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी साथी इंटरेस्टेड है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई और इसके अलावा भर्तियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल @कैपिटल J कैपिटल T छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट के नाम से जहाँ पर करीबन 1,97,000 सब्सक्राइबर है और मेरी फोटो लगी पाओगी उड़ा धरती भर्ती रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाओगी। सारा ज्ञान बांट दिया चलना आएगा। RRB का मैथ एनफ रहेगा क्या गुरुजी? हाँ भाई काफ़ी है कोई दिक्कत नहीं है। जॉब्स टारगेट में सर जी कंपटीशन देखो एक छोरी बिहार तलाई। ठीक भाई देखो करा भाई शुरू। ये ज्ञान बहुत बंट लिया भाई। मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं हरियाणा के अंदर जो बिजली परियोजनाएं हैं ना भाई उनका रिलेटेड एक प्रश्न आपका 100% आओ भाई। सर कल रात वाली क्लास क्यों नहीं ली भाई? भाई देखो इबे रखे है इब मन्ना आर्टिकल भी बताई थी कि 2-3 दिन हो गए भाई ब्याह का सीजन चल रहा है। ठीक है 2-3 दिन हो गए तामना बेरा है ब्याह का सीजन चल रहा है सारी रात हरियाणा हल है। तो भाई इस वजह से दिक्कतें आने लग रही है। कल भी एक मित्र का ब्याह था ना जाओ तो भाई मित्र बुरा मान जिया है हमारा ब्याह में कौन होगा भाई फिर है मित्र ब्याह में नहीं जाओ तो जाना पड़ जाए भाई। इस वजह से छुट्टी भी मारनी पड़ जाए है। ठीक है कल रात का था ईब एक जना का ईब दिन का है 2 बजे का। ठीक है क्लास खत्म कर दी उड़े बात जाऊँगा। कल फिर से अपना एक मास्टर है उसका छोटा भाई का ठीक से कल उछड़म बाजना भाई। तो दिक्कत से भाई काल भी नुए करना पड़ेगा। तो भाई इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आने लग रही बाकी तो और कोई दिक्कत कौन भाई। बस 2 दिन का काम और है बहुत है लिया हरियाणा की धरती ना शांत कराएंगे। देखो भाई पहला प्रश्न देखो क्या है आपका हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आया हुआ है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा राज्य का जो बिजली विभाग है आपका बिजली बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग ये देखो जब भी बिजली चलती है बिजली आप लोगों ने देखा करंट है जो तार का मैं तो जाकर कुकर जाकर सर्ड कर दौड़ा बड़े बड़े टावर हो ना जो खेता का मैं उनका मैं देखियो नु करंट नु जावा नु जाकर नु सरड। ठीक है सरड तक के बन गया भाई सरड तक छिणक सरड बन गया भाई आपका 67। ठीक है सरड से क्या बन गया आपका 67 यानी कि 1967 के अंदर क्या भाई हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की आपकी स्थापना हुई थी। या ऐसे भी याद कर लो देखो हरियाणा का निर्माण हुआ। हरियाणा का आपका निर्माण कब हुआ? हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। ठीक है अब हरियाणा का गठन हुआ तो बिजली बोर्ड की भी तो जरूरत है भाई। ठीक है एकला हरियाणा गठन तक काम थोड़ी चल लगा बिजली बोर्ड भी तो बनाना पड़ेगा। तो इससे अगले ही साल कब है 1967 के अंदर क्या भाई हमने बिजली बोर्ड का गठन कर दिया। या तो इस तरीके से याद कर लो या इस तरीके से याद कर लो तार कैसे जाता है तार के अंदर से करंट सरड। ठीक है यानी कि 1967 के अंदर क्या आपका हरियाणा बिजली बोर्ड जो है उसका आपका गठन हुआ था भाई। ठीक है एग्जैक्ट डेट
वैसे पूछता नहीं, ठीक है, फिर भी लिख लो कॉपी के अंदर 3 मई 1967। आज तक तो नहीं पूछी, सिर्फ साल ही पूछता है, ठीक है। तो 1967 या फिर ऐसे 1966 में हरियाणा बना। अगले ही साल हमने बिजली बोर्ड का गठन कर दिया। ये बाप ना हरियाणा तो बना दिया, बिजली की भी तो जरूरत पड़ेगी हरियाणा में, ठीक है। तो हमने बिजली बोर्ड का गठन कर दिया। आगे चले, आगे देखो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था भाई? ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया था भाई। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया था। पहले बताने लग रहा हूं, HSSC PYQ इधर लिख देता हूं अलग से, फिर बाद में रोगे कि वो कहां से आ गया पेपर का मैं, ठीक है। हरियाणा पावर जनरेशन, अब इन दोनों के अंदर फर्क है। बिजली बोर्ड अलग है, पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ये अलग है, जो कि पावर को जनरेट करेगा। बिजली बोर्ड का काम तो क्या है? पूरे राज्य के अंदर बिजली को पहुंचाना या जो भी योजनाएं बनानी उनको सुनिश्चित करना। पावर जनरेशन का मतलब क्या, जो पावर जनरेट करने के अलग अलग माध्यम ढूंढे। जैसे मान लो सौर ऊर्जा से पावर जनरेट होने लग रही है, हवा से पावर जनरेट होने लग रही है, कोयले से पावर जनरेट होने, मतलब जो अलग अलग रास्ते ढूंढे पावर जनरेशन के, तो वो काम होता है पावर जनरेशन बोर्ड का। तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? देखो, जब भी आपको शरीर के अंदर अगर पावर जनरेट करनी है, ठीक है, तो हम जो कौन करते पावर जनरेट, ठीक है। तो पावर जब जनरेट करेगा, जैसे मान लो आप रनिंग करते हो, ठीक है, रनिंग से शरीर के अंदर पावर जनरेट होगी। आप जिम के अंदर जाके ऐसे ऐसे डंबल उठाते हो, ठीक है, उससे शरीर के अंदर पावर जनरेट होगी। और जब भी पावर जनरेट अगर आपको करनी शरीर के अंदर, तो आपको क्या अपने शरीर को सताना पड़ेगा, परेशान करना पड़ेगा। पावर हो जनरेट, पावर हो जनरेट, यानी कि सताओगे तभी तो आपका शरीर पावर जनरेट करेगा। 97 से, देखो 97 से क्या, 97 यानी 1997 के अंदर क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है आपकी, इसकी स्थापना आपकी हुई थी। चीजें समझ में आई, ठीक है। 17 मार्च 1797, सारा 17 इसके अंदर, तो ठीक है, डेट याद करने की जरूरत नहीं, मैं फिर बताने से फिर भी लिख लो, ताकि क्या पता कई बार एग्जामिनर का दिमाग फिर झाड़का फुड़का दे दे, तो भी मतलब कि नो पडोड़ी होगी तो तुक्का मार दोगे, ठीक है। 97 याद रखना, 97 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों के अंदर फर्क है। हरियाणा बिजली बोर्ड की पूछ ले हुआ, तो बिजली के अंदर करंट सरड 1967, ठीक है। पावर जनरेशन, पावर को जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंदर से मतलब कि शरीर को सताना पड़ेगा, शरीर को परेशान करोगे तभी तो शरीर के अंदर पावर जनरेट होगी। यानी कि 1997 के अंदर क्या हरियाणा पावर जनरेशन की आपकी है स्थापना आपकी हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और है भाई, हरियाणा का जो बिजली बोर्ड है आपका, हरियाणा बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड का बंटवारा कब हुआ भाई? बंटवारा कब हुआ? अब जैसे पहले एक बिजली बोर्ड का गठन कराया गया था 1967 के अंदर, मैंने आपको बता दिया। फिर इसका बंटवारा कराया गया। बन्नू बोले कि ना एक इसका काम कौन चलता, इसको 2 भागों के अंदर बांटा जाएगा। भाई एक बिजली बोर्ड है ना, वो सारी जगह सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाने लग रहा, तो हमें 2 जगह बिजली बोर्ड बांटने पड़ेंगे। तो इसका बंटवारा कब हुआ? इसका बंटवारा है 1998, ठीक है। क्योंकि आप देखो बंटवारे को कैसे रखो, देखो 1900 वाली तो बात होनी, देखो आपने 97 के अंदर पावर जनरेशन लिया है, पावर जनरेशन के बाद ही तो बिजली बोर्ड का बंटवारा करोगे। अब अपने के पास पावर जनरेशन का सोर्स आ गया, हम लोग एनर्जी कैसे कैसे हम लोग बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बिजली बोर्ड का बंटवारा कर दो उसे। एक बोर्ड हमने उत्तर हरियाणा के अंदर स्थापित कर दिया, दूसरा बोर्ड हमने दक्षिण हरियाणा के अंदर स्थापित कर दिया, यानी 2 हमने क्या है पावर जनरेशन के बोर्ड स्थापित कर दिए। अब आपको 2 चीजें इक्वल इक्वल बांटनी है, तो 97 के बाद देखो 7 को 2 इक्वल भागों में बांट सकते हो, कंप्लीट वो तो नहीं बनेंगे, वो तो फ्रैक्शन में बनेगा। 8 को 2 इक्वल भागों में बांट सकते हो, बिल्कुल बांट। 9 को बांट सकते हो, कौन बटा 4.5 बनेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात 97 के बाद कौन मात्र एक 98 बचा, जिसको 8 को क्या हम 2 इक्वल भागों में बांट सकते हैं। 4 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, यानी 1998 के अंदर क्या हमने हरियाणा बिजली बोर्ड को कितने भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर बांट दिया। कौन कौन से 2 भाग थे आपके? देखो एक तो आपका उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तरी हरियाणा बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड के अंदर बांट दिया, ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा बांट दिया? दूसरा बना दिया हमने दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड, दक्षिणी हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट है, इनके मुख्यालय पूछता है, ठीक है, बिजली बोर्ड। एक हमने ये बना दिया, हमने 2 बिजली बोर्डों की स्थापना कर दी, एक उत्तरी हरियाणा बिजली बोर्ड और एक दक्षिणी हरियाणा बिजली बोर्ड। अब देखो 98 के अंदर तो हमने इसको 2 भागों के अंदर बांटा है, बिल्डिंग भी बनेगी, प्रोसेस भी होगी, तो साल कौन सा हो जाएगा इनका? साल 99 वाला, ठीक है। साल दोनों का कब है? 1999। इसकी भी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1999। इसका हेडक्वार्टर है या फिर जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहां पर है? उत्तरी हरियाणा। आपको दिखाता हूं, 1 सेकंड रुको, आज रगड़ गया। देखो 1 सेकंड रुकिए,
देखो उत्तरी हरियाणा कौन सा है, ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं, ये जो इस तरफ वाला जो हिस्सा है इसको उत्तरी हरियाणा बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी हरियाणा ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको दक्षिणी हरियाणा बोलेंगे, जो राजस्थान की तरफ मतलब नीचे की तरफ पड़ता है। तो जो उत्तरी हरियाणा है ना, इसका जो बिजली बोर्ड है इसका मुख्यालय बना दिया हमने पंचकूला के अंदर, जो टॉप लेवल पे। दक्षिणी हरियाणा का बना दिया हमने हिसार के अंदर। ठीक है, तो यानी कि कैसे याद है, देखो दोनों के दोनों आपके याद समझ में भी आगे होंगे। उत्तरी हरियाणा का आपका हेडक्वार्टर कहां पर, आपका पंचकूला के अंदर। यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये हेडक्वार्टर। ये साल तो कभी एक बार आया है, लेकिन हेडक्वार्टर हर साल आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर, आपका हिसार के अंदर भाई। ठीक है, ये दो चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर। ये एग्जाम के अंदर हर साल पूछता है। ठीक है, दोनों के हेडक्वार्टर याद जरूर रख लियो। उत्तरी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का उत्तरी हिस्सा कौन सा है, पंचकूला की तरफ है, तो यानी कि आपके पंचकूला के अंदर। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हिस्सा किधर है आपका, ऐसे नीचे की तरफ ही तो आता दक्षिण है। अरे यार इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया के मैप में ऊपर वाला हिस्सा उत्तर की तरफ होता है, जम्मू कश्मीर की तरफ जाने लग रहा है ये। ठीक है, नीचे वाला आपका दक्षिण की तरफ होता है। ठीक है, साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ का जो मुख्यालय वो हिसार के अंदर है, और उत्तर की तरफ का मुख्यालय आपका कहां पर है, पंचकूला के अंदर। तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होगी आपकी क्लियर। ये मुख्यालय 100% पूछेगा। अब देखो चीजों को दोबारा, पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की बात हो जाए तो पावर अगर आपको जनरेट करनी है तो अपनी बॉडी को सताना पड़ेगा। 1997 से 17 ही मार्च है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा बिजली बोर्ड का बंटवारा कब कराया गया, उससे ही अगले साल। बंटवारे के लिए हमें दो इक्वल पार्टों के अंदर बांटना, तो हमने 8 ले लिया। 1998 को 4 के अंदर 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक को बना दिया उत्तरी हरियाणा बिजली बोर्ड, एक को बना दिया दक्षिणी हरियाणा बिजली बोर्ड। उत्तरी हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना अब इससे अगले ही साल, अब जैसे बंटवारा आज कराया है तो सीधी तो बिल्डिंग बड़ी बनाई, तो मेरे को बिल्डिंग बनानी भी पड़ेगी, यानी कि करीबन 1 साल लगे। 1999 के अंदर इसकी स्थापना, 1999। हेडक्वार्टर पूछ ले, उत्तरी का पंचकूला के अंदर और दक्षिणी का आपका हिसार के अंदर। हेडक्वार्टर ही पूछे जाते हैं, तो दिमाग में सेट कर लेना। लिख लूंगी 9,000 रुपए तो छोड़ दूंगा भाई, सब ना मिलेंगे 9,000 रुपये, टेंशन ना लो। तो हम बैच लेना है, कोड अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों भाई, कैपिटल अक्षर के अंदर करो अप्लाई, होएगा, क्यों नहीं हो रहा? कैपिटल अक्षर के अंदर अगर आप GURU 70 कोड अप्लाई करोगे, स्पेस नहीं देना, लगता अप्लाई करना। अप्लाई कोड उधर कुप्पन कापन से पाओ, कुप्पन अप्लाई कोड उसके ऊपर दबाओगे तो कैपिटल अक्षर के अंदर GURU 70 कोड अप्लाई करोगे तो अप्लाई हो जाएगा भाई। आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है। ठीक है, उसका पाछा फिर वापस 600 रेट हो जाएगा। फिर मेरा अगर कोई सा मैसेज कर दिया ना कि जी डिस्काउंट दे दो, ऐसी जगह डिस्काउंट दे दूंगा, समझ में नहीं आवा कड़ता डिस्काउंट लिखड़ेगा। देखो उत्तरी हरियाणा बिजली निगम का मुख्यालय कहां पर, मैंने बोला था ना ये आपका HSSC PYQ का है, पहले ही मैंने बता दिया। आ गया ना प्रश्न दोबारा। हरियाणा आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपका उत्तरी हरियाणा बिजली निगम का मुख्यालय। पहले ही बताया था मेरे भाई कि मुख्यालय 100% पूछेगा। ठीक है, उत्तरी का भी दक्षिणी का भी, दोनों के मुख्यालय पक्के याद कर लियो भाई। तो इनका मुख्यालय उत्तरी का पूछ ले तो उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा है, पंचकूला। दक्षिण का पूछ ले दक्षिण नीचे की तरफ कौन सा है, हिसार। ठीक है, इसके अंदर गलती मत करना मेरे भाई। ए चल तेरा फ्यूचर देखते हैं। सब चिल होगा। सच्ची? इसके CET के बच्चे हुए ग्रुप का एग्जाम भाई, देखो उस चीज की कोई नॉलेज नहीं भाई फिलहाल। ठीक है, देखो भाई आगे, हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ। अब ये एक अलग बोर्ड है, ये हरियाणा विद्युत नियामक। देखो नियामक का मतलब क्या, जो यानी कि जो बिजली को एक तरीके से, रुकना, हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड। ये नियामक बोर्ड क्या काम करता है, ये नियामक जैसे जो बिजली की नियमित जो सुचारूपनता है उसको बरकरार रखे। ठीक है, तो इस बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो इस बोर्ड का गठन भी क्या, जो बिजली को नियमित रूप से सुचारू रखे। यानी कि 2 हिस्से बटे हैं हरियाणा के बिजली बोर्ड के, तो दोनों को इक्वल बिजली है सुचारू रूप से दे। ठीक है, इस हिस्से को भी, इस हिस्से को भी, तो इक्वल जो बिजली है नियमित रूप से सुचारू रूप से देगा। तो इक्वल हिस्से के लिए कौन सा साल मैंने बताया था, 8 ही है जो इक्वल हिस्से के अंदर बांट सकता है, 1998। ठीक है, तो हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ आपका, 1998। अभी तक देखो आपने क्या चीजें पढ़ी है, हरियाणा बिजली
बिजली बोर्ड का गठन 1967 1967 बिजली जागी। ठीक है, उसके बाद आपका पावर जनरेशन 1997, शरीर को सताओगे तभी पावर जनरेट होगी। उसके बाद आपका जो हरियाणा बिजली बोर्ड, उसके दो बाकअप करे गए 1998 के अंदर करे गए। कौन कौन से? एक उत्तरी हरियाणा, एक दक्षिणी हरियाणा। उत्तरी हरियाणा का गठन 1999 में और दक्षिणी का भी 1999 में। हेडक्वार्टर उत्तरी का पंचकुला का, पंचकुला में, दक्षिणी का आपका हिसार के अंदर। उसके बाद आता है आपका जो विद्युत नियामक बोर्ड है, जो नियमित रूप से बिजली सप्लाई करेगा, 1998 के अंदर इसका आपका गठन हुआ था भाई। नेक्स्ट देखो क्या आपका, हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है जिसके समस्त गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान की गई? ऐसा पहला जिला बता दो जिसके सारे के सारे गांवों को 24 घंटे बिजली है आपकी प्रदान करी गई है, बताओ। अब आप ये देखो, आप किसी भी गांव के अंदर हो तो आपके गांव के किस व्यक्ति के घर में भाई 24 के 24 घंटे बिजली रही? आप सोच के देखो, सोचो, और उसी से प्रश्न आ जाएगा आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं चल रही भाई, चल जाएगी भाई। अंजू टंडन, ये ऐप के अंदर दिक्कत थी ना, तो इसलिए वो अपलोडिंग के अंदर भी चलने ही लग रही है। आज में भाई 530 रुपए का मिल जाएगा भाई। गरीना कटारिया, गरीना भी नाम होगा, गरीमा तो सुना था भाई। चलो भाई देखो, आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो भी साथी बैच परचेज करने लग रहे हैं ना, तो उसी कोर्स सेक्शन के अंदर भाई एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी मिलता है भाई। उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, कई बच्चे ऐसे कह रहे जी हमको पता नहीं लगता क्लास कब लगती, कैसे क्या कुछ है, तो भाई उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। उसी के अंदर सारी अपडेट दी जाती है, कैसे कब क्या है, आज क्लास है या नहीं है, डलने लग रही है, कब डल चुकी है, बैच के अंदर कोई दिक्कत है, कुछ सारी चीज वहीं पर होती है आपकी। ठीक है, तो उसको जरूर वो कर लेना। ठीक है, देखो भाई, तो हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा जिसके समस्त गांव के अंदर 24 घंटे बिजली आया? डी 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 तो गलत है भाई, डी गलत है। पंचकुला है एक का, वेरी गुड भाई। पंचकुला कौन सा? ये ऑप्शन है, बिल्कुल सही है भाई, पंचकुला, वेरी गुड भाई। देखो तो आपका कौन सा? पंचकुला ऐसा जिला है भाई जहां पर क्या है 24 घंटे बिजली रहती है। ऐसा मतलब कि जिसके समस्त गांव में, ऐसा जिला पूछा जिसके सारे के सारे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली रही। अब आप ये समझो, गांव के अंदर सबसे बड़ा कौन होता है? सरपंच साहब। ठीक है, पंच साहब और सरपंच साहब। ठीक है, और पंच साहब और सरपंच साहब भाई, इनके घर पे तो 24 घंटे बिजली रहनी है। तो सीधी सी बात है, जो पंच साहब है यानी पंचकुला, तो पंचकुला के जितने भी गांव हैं उनके भाई, इनका सोच देखो, इस जिला का नाम का मैं पंच आ गया भाई, और सरपंच का घर आगे जाया अगर है कौन आ जाओ भाई, तो यानी इसका नाम का मैं पंच आ गया। तो इस जिले के अंदर क्या है 24 घंटे आपका है बिजली का उत्पादन। आपका मतलब उत्पादन के मतलब 24 घंटे बिजली रही थी इसके गांव के अंदर। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंचकुला से रिलेटेड एक चीज और आपकी पूछी जाती है कि हरियाणा की जो अक्षय ऊर्जा है ना, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। हरियाणा लिख लो, अक्षय ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा क्या है अभी बताऊंगा, विकास एजेंसी। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको अरेडा भी बोलते हैं, HREDA। ठीक है, ये अक्षय ऊर्जा क्या चीज है? अक्षय ऊर्जा को बोलते हैं भाई रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, जैसे पानी है, पानी से आप लोगों ने देखा हो वाटर से भी एनर्जी उत्पन्न करते हैं, यानी कि बिजली उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो पानी की ऐसे सप्लाई करी जाती है और वो ऐसे ऐसे एक जो मोटर है वो ऐसे शाफ्ट ऐसे ऐसे घूमती है रोटेटिंग। ठीक है, और उसकी वजह से बिजली उत्पन्न होती है। देखी होगी, पवन है, हवा से भी बिजली उत्पन्न होती है, पवन चक्कियां चलाई जाती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसा सोर्स एनर्जी का जिससे हमको मतलब दोबारा हम उससे एनर्जी ले सकते हैं। अब जैसे कोयला है, पेट्रोल है, अब पेट्रोल एक बार जला दिया, ठीक है, एक बार आपने गाड़ी चला ली पेट्रोल भर के, उस पेट्रोल को दोबारा थोड़ी ना उत्पन्न कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। एक बार आपने धरती से पेट्रोल निकाल लो, जितना है उतना ही रहेगा, वो उत्पन्न दोबारा थोड़ी ना कर सको। तो यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होगा? ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग बार बार आपका रिन्यूएबल आपका कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैं आपको क्या बताने लग रहा था भाई, ये हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है, इसका जो मुख्यालय वो भी कहां पर? वो भी आपका पंचकुला के अंदर है। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एग्जाम के अंदर अगर आपसे किसी भी डिपार्टमेंट का मुख्यालय पूछ ले या हेड ऑफिस पूछ ले कि कहां पर है, तो मैक्सिमम आप ये समझो कि 100 के अंदर से 98 जो मुख्यालय हो आपके पंचकुला के अंदर ही है। अगर आपको एक सिर्फ जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी है, BSEH, ठीक है, HBSC है जो आपका बोर्ड ऑफ स्कूल, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोल लो, या फिर BSEH, वो भी बात एक ही है। यो है भाई सिर्फ आपका भिवानी जिले के अंदर
बाकी सारे के सारे बोर्ड आपके पंचकुला के अंदर ही है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर कोई भी बोर्ड पूछ ले हुआ है, लाइक ये बिजली बोर्ड कड़ा है, फलाना बोर्ड कड़ा है, दिमकाना बोर्ड कड़ा है, तो सारे बोर्ड तारे पंचकुला के अंदर है। ये चीज आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC का बोर्ड पंचकुला में, रिन्यूएबल एनर्जी का बोर्ड पंचकुला में, और कोई सी क्या चीज का भी बोर्ड सारे पंचकुला के अंदर है। चीज आई समझ में? ठीक है, तो ये चीज को दिमाग के अंदर सेट रखना, कभी इसके अंदर गलती कर लो। अब देखो, तो हरियाणा अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अब इसका मुख्यालय पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि हरेडा का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो ये पंचकुला के अंदर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक सेकंड रुकियो, एक सेकंड रुकियो भाई। हेलो, क्या हो गया? कोई ना, बस मैं आ जाइए भाई, मैं क्लास लेने ला रहा हूँ, पाछा बात करिए। हाँ बोल, कोई बात नहीं, खेत में जाएगी है जी। हाँ क्लास में पाछा करूँगा बात, ठीक। देखो भाई, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? HREDA की, हरियाणा, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई, मजाक की बात नहीं है। हरियाणा रिन्यूएबल, आर से बढ़िया रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी, HR हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी, और आपका क्या था, आपकी क्या है यार, विकास एजेंसी ने, विकास का मतलब क्या हो गया, डेवलपिंग, डेवलपिंग, और एजेंसी से एजेंसी। ठीक है, तो ये आपकी भाई अरेडा की फुल फॉर्म है भाई। अरेडा की फुल फॉर्म क्या आपकी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपिंग एजेंसी। ये आपका एज इट इज एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछी हुई है। ठीक है, और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, मैंने बताया आपका, ऊर्जा की कोई भी बात हो जाए, मैंने आपको क्या बताया था अभी, पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, पावर को भी आप जनरेट करने लग रहे हो। ठीक है, अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको भी आप जनरेट करोगे, तो कैसे भी आप जनरेट करो, सताना तो पड़ेगा। ठीक है, पानी से अगर आप एनर्जी या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, तो पानी को भी तो आप सताओगे, परेशान करोगे, तभी तो उससे बिजली उत्पन्न होगी। यानी कि ये भी कहां पर, ये भी, इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1997 के अंदर ही इसकी स्थापना आपकी हुई थी भाई। ठीक है, कोई सा भी पूछ ले, देखो चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। पहली चीज तो हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है जिसके अंदर आपकी 24 घंटे है, सारे के सारे गांवों के अंदर बिजली रही थी, तो पंच साहब हैं, जो अपने सरपंच साहब हैं, उनका घर 24 घंटे बिजली रहेगी, तो पंचकुला। अगली चीज, हरियाणा अक्षय ऊर्जा का मतलब हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का जो आपका मुख्यालय है, वो भी आपका कहां पर, पंचकुला के अंदर है। आपकी पूछ ले हरियाणा पावर जनरेशन, पावर को जनरेट करते हो या अक्षय ऊर्जा को जनरेट करते हो, किसी को भी जनरेट करते हो, दोनों के दोनों आपके, कोई भी चीज जनरेट करो तो सताना तो पड़ेगा। 1997, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपिंग एजेंसी। ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों की दोनों तीनों चीज आपसे पूछी जाती है भाई। ठीक है भाई, सर स्टार्टिंग से क्लास या दो पिकाचो, तो स्टार्टिंग से ही तो चलने लग रही भाई। भाई हेडक्वार्टर फिरता बता दे मोहित भाई, तो हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और इसमें फिरता क्या बताना भाई, पंचकुला में तो है, बता दो दिया सारे हैं पंचकुला में भाई, और कितने को नहीं। उत्तरी हरियाणा जो आपका निगम है, बिजली निगम, उत्तरी हरियाणा का तारा इसमें पंचकुला में, दक्षिणी हरियाणा का पूछ ले वाली सार में है बस, बाकी जो सारे पंचकुला के अंदर हैं। और इसका में क्या कंफ्यूजन है भाई? वर्षा तनवर, मेरी शादी है सर, हम दोनों आपकी क्लास में मिले थे, 40 रुपया गुप्त दान कराया है, बधाई हो बधाई। तो बुलाया तो कौन शादी में है, मिले भी लिए, और कम से कम एक गुट्ठी गाठी तो दे देंगे, चैन चून गुट्ठी के में तो दिया करें, बिचौला लगे, मिली भी गया, क्लास कम है, ब्याह भी करने लग रहे हैं, ना कि मैं दिया ना बुलाया, लाडुओं का डिब्बा पूछा दो। हरियाणा में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहां पर हुई थी भाई? जो अक्षय ऊर्जा का जो भवन है उसकी स्थापना। अब मैंने क्या बात करी, अगर अक्षय ऊर्जा का मुख्यालय पूछ ले, अक्षय ऊर्जा का क्या है, अगर मुख्यालय, मुख्यालय का मतलब हो गया आपका हेडक्वार्टर, यानी कि जहां से सारी चीजें संचालित होती हैं, वो पूछ ले, तो वो तो कहां पर आपका पंचकुला के अंदर है। चीजों के अंदर डिफरेंस है, फिर से दिमाग के अंदर ध्यान से समझ लेना। अगर मुख्यालय पूछ ले तो पंचकुला के अंदर है। ठीक है, अगर पूछ ले अक्षय ऊर्जा भवन, अक्षय ऊर्जा भवन का मतलब है जहां से, मतलब कि एक ऐसा, मतलब आपने वो एक मकान सा बना दिया जिसके अंदर अक्षय ऊर्जा उत्पन्न होने लग रही है। अब देखो दोनों चीजें अलग होती है। अब जैसे मान लो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी आप लोगों ने देखा होगा, उसका ऑफिस तो कहीं और है भाई, मेन ऑफिस यहां पर है। ठीक है, अब जैसे यार आप रिजर्व बैंक लगा लो, RBI लगा लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेन मुख्यालय कहां पर आपका, मुंबई के अंदर है।
अब ये तो है नहीं सिर्फ मुंबई से सारा काम चलने लग रहा है, ब्रांच चंडीगढ़ के अंदर भी है, ब्रांच कोलकाता के अंदर भी है, सारी जगह है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या है भाई, आपका अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा का मेन मुख्यालय तो कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। लेकिन जो आपका पहला जो अक्षय ऊर्जा का भवन स्थापित हुआ था ना, मतलब जहां से मतलब मेनली प्रोसेस शुरू हुई थी, जहां से पहली बार हमने बनाना शुरू किया। अब जैसे यार ये तो है नहीं एचएसएससी का ऑफिस पंचकुला का, मैं तो एचएसएससी का पेपर और कितने हुए को नहीं, पेपर तो पूरा हरियाणा में है। तो वो ये चीज है, अब अक्षय ऊर्जा का मेन हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है, तो इसका जो भवन है वो आपका कहां पर था, पहला भवन पानीपत के अंदर था। याद कैसे रखो, पानीपत से आ गया पानी। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा है, अब आपको अक्षय ऊर्जा बनानी, यहाँ पर एक मकान के अंदर है, पूरी बड़ी मशीनरी स्थापित करी गई, उस मशीन के अंदर ऐसे मतलब कि सापट होया कर दी, और ऐसे पानी पानी उसके ऊपर बार बार पड़ा कर दिया, मशीन नो 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 गोल गोल घूमया कर दी, और इससे बिजली उत्पन्न होया कर दी। ठीक है, यानी कि पानी से हमने बिजली उत्पादन के लिए क्या है, पहली बार पानीपत के अंदर क्या अक्षय ऊर्जा, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी रिन्यूएबल जो एनर्जी। अब देखो आपको पता, पानी से जो बिजली उत्पन्न हुई तो रिन्यूएबल है, क्योंकि पानी तो बहुत सारा पड़ा, कितना पानी हो ना हो, पानी खत्म होता। ठीक है, कितनी बार उसका मतलब टपाई जाओ। ठीक है, तो यानी अक्षय ऊर्जा का भवन पूछ ले हुआ है तो पानीपत है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछ ले हुआ है तो आपका पंचकुला है। उकलाना मंडी से राम राम 5 स्टूडेंट। ओके भाई साहब, धन्यवाद। चीजें आई के समझ में, दोनों का मैं डिफरेंस पहले बताऊं। अंकित नरेंद्रिया सर, गंदी आदत नहीं छूट रही, क्या करूं, एडवाइस दो। भाई कौन सी गंदी आदत हो रही तेरा, मुझे बता दे। भाई नु कर, मेरा हो रहा जुखाम। ठीक है, और आज ये भाई बलगम थूक दी वहां गंदी जगह। ठीक है, आदत सारी दूर हो जाएगी, गंदी जगह हाथ लगाना थोड़ी भी डर लगा था। देखो भैया काकी, उत्तर भारत या हरियाणा की प्रथम मेगा पावर परियोजना कौन सी? अभी ये परियोजनाएं आपकी शुरू हो चुकी हैं भाई। उत्तर भारत है या फिर हरियाणा है, मेनली ये उत्तर भारत की है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेगा पावर परियोजना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और एग्जाम के अंदर बहुत बार आता। बताओ भाई, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेगा पावर का मतलब हो गया, अब भाई परियोजनाएं कराऊंगा 7-8 टाइप की परियोजनाएं हैं, यही एग्जाम के अंदर पूछ जाती है कौन सी परियोजना हरियाणा में कहां पर स्थित है, या कौन सी परियोजना कौन सी, यही एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर आती है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेगा पावर का मतलब है जो मेगा स्तर पर, यानी कि यार ये मेगा का मतलब क्या है, मेगा मतलब जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पावर को उत्पन्न करें। तो मेगा पावर परियोजना आपकी कौन सी है आपकी? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है भाई, ये आपकी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेगा पावर परियोजना है। अब इसको देखो याद कैसे रखो, देखो सीधी सी बात है, राजीव से क्या है आपका राजा, राजीव से राजा, और राजा साहब क्या है, अब जो राजा साहब जो सी पावर परियोजना स्थापित कर दे, पावर परियोजना का मतलब समझ गए, यानी जहां से बिजली उत्पन्न होगी, और राजा साहब जो सी पावर परियोजना स्थापित कर देंगे भाई, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेगा, यानी कि वो तो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पावर उत्पन्न करेगी, तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मेगा पावर परियोजना कौन सी आपकी? राजीव गांधी जो आपकी विद्युत तापीय का मतलब समझ गए, तो ताप यानी कि गर्मी से जो विद्युत उत्पन्न करने लग रहा है, कोयलों को जला जला के जो आपकी विद्युत उत्पन्न की जाती है वो भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको याद रखनी भाई। स्थापना इसकी कब हुई थी? देखो पहले बहुत सारी तापीय परियोजनाएं आई, राजा जी क्या बोले, बस अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब खुलेगी मेरे वाली तापीय परियोजना। राजा साहब बोले बस का उल्टा बन गया 10। 2010 के अंदर भाई आपकी राजीव गांधी तापीय परियोजना आपकी आई थी। याद करें भाई, राजा साहब क्या बोले, बोले बस यार बहुत परियोजनाएं ली है, तुमसे एक अच्छे से बिजली उत्पन्न नहीं होने लग रही, मैं करवाऊंगा बस 10। ठीक है, 2010 के अंदर क्या राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना आपकी आई थी। लोकेशन कहां पर इसकी? लोकेशन भेज भाई, लोकेशन राम राम लागदर है के कवा था, नो कर दी वहां लोकेशन भेज तेरी। खेदड़ भाई, खेदड़ आपका, खेदड़ कहां पर है? हरियाणा के बरवाड़ा कहां पर है? बरवाड़ा आपके हरियाणा के हिसार के अंदर है। तो हिसार के अंदर क्या सबसे बड़ी आपकी पावर परियोजना कौन सी? खेदड़ के अंदर आपकी स्थित है। याद कैसे रखो, देखो हिसार सार का उल्टा क्या बन गया? जार। ठीक है, और जारों को क्या है, जारों को सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है भाई, क्योंकि सारी जगह जारी मारते हैं। ठीक है, जारी मारते क्या है, ओए
आवाज नहीं भाई, ये टक टक की आवाज ना काटे, और जारी मारते मारते क्या सारा शरीर कमजोर हो जाता है भाई उनका, ठीक है। और उसकी वजह से क्या उनको लगातार पावर की जरूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले आपकी जो सबसे बड़ी जो पावर परियोजना आपकी कहां पर स्थापित करेगी, मेगा पावर। भाई जारों को तो सबसे ज्यादा पावर की जरूरत है भाई, सारा दिन जारी मारते फिर थक जाए बेचारे, मोटरसाइकिल में गाड़ियां में चक्कर काटते काटते। तो यानी कि सबसे पहले मैंने हिसार के अंदर आपकी मतलब कि सबसे जो बड़े लेवल की पावर परियोजना आपकी स्थापित करी। सबसे पहली नहीं है, सबसे पहली तो हरियाणा के अंदर पानीपत के अंदर खुली थी। वैसे बता रहा हूं सबसे जो बड़े लेवल की वो कहां पर आपकी हरियाणा के हिसार के अंदर खुली थी, खेदड़ के अंदर। ये खेदड़ नाम भी याद रख लेना, ये भी आपका कई बार पूछ लेता है, ठीक है। इसकी अक्षमता कितनी थी भाई, ये जो पावर परियोजना थी, मतलब ये जो जार होया करते, ठीक है, इनकी कितनी क्षमता थी भाई, कितने मतलब कि मेगावाट का इंजन और सेकंड है, ठीक है। तो कितना भाई आपका 1200 मेगावाट भाई, 1200 मेगावाट का इंजन है भाई, ये जार और सेकंड है, ठीक है। इनकी इतनी कैपेसिटी थी भाई, हम 1200 मेगावाट की पावर उत्पन्न कर सका। हाँ ठीक है, अब देखो 1200 का मतलब क्या गया, जार के कम है, बाहर आके सो जा, ओ यार बाहर आके सो जा, मैं थोड़ी देर और जारी मार लूंगा, प्लीज बाहर आके सो जा। यानी हिसार के अंदर जो सी मेगा पावर परियोजना कौन सी, 1200, बाहर आके सो जा, यानी 1200 मेगावाट की परियोजना कौन सी आपकी, राजीव गांधी जो सी हिसार वाली है वो, इसको दिमाग के अंदर सेट कर लेना। इसके अलावा ये जो इस पावर परियोजना के अंदर जो कोयला आने लग रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर है, इस पावर परियोजना के अंदर जो आपका कोयला उत्पन्न होने लग रहा है, वो महानदी कोलफील्ड जो लिमिटेड है आपकी उड़ीसा की कंपनी, ठीक है, वहां से आता है, ठीक है। कहां से आपका, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है भाई आपकी, कहां पर आपकी, उड़ीसा की, ठीक है। वहां से क्या है, इस परियोजना के लिए कोयला आता है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि इस आपकी राजीव गांधी के लिए जो कोयला वो कहां से आता है, तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी कहां की, उड़ीसा की, वहां से भाई इसके लिए कोयला आता है। उस कोयले को जला के क्या है भाई, पूरे मतलब कि समझो आधे हरियाणा की बिजली यहां से उत्पन्न होती है, ठीक है। अपना हिसार का अंदर है, हिसार के अंदर जारों को तो भाई बिजली की 24 घंटे सुविधा देनी पड़ेगी, ठीक है। बेचारे नहीं तो जारी कैसे मारेंगे, ठीक है, एनर्जी जो सारी डाउन हो जाए, सारी काट दें बेचारे। ये आवाज ना काटा करो, मैं पीट दूंगा। ये कौन सा काटस है, टक 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 आया बड़ा। सर आपने परफ्यूम लगाया है क्या, यहाँ तक फरेगा ना भाई, मैं परफ्यूम लगाया कौन करूँ, बहुत मैं तो नुकूँ कदे किसी का क्या बताऊँ, ब्याह शादी में जाना जिद भले लगाया करूँ, मैं लगाया कौन करूँ भाई, नेचुरली भाई ना लिया बस, और क्या मैं कौन करेगा। देखो भाई, इसके अलावा एक पर्सन और आपका आ सकता है, आज तक आया नहीं है। हरियाणा का प्रथम थर्मल प्लांट कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। तो वो कौन सा भाई, आपका जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना वाला जो आपका है खेदड़ाड़ा, ठीक है, इसका मैं क्या भाई, ऑक्सीजन का भी उत्पादन करया जा है भाई, ठीक है। क्योंकि जारों को भाई जारी मारेंगे बेचारे, सारा दिन हंड है बेचारे, एनर्जी भी चाहिए पूरी, ठीक है, बाहर आके 100-1200 मेगावाट की, ठीक है। और उसके अलावा एनर्जी चाहिए तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी तो चाहिए। शरीर को अगर एनर्जी दोगे तो शरीर को एनर्जी मिलेगी कब, जब तक उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि उसको क्या, ऑक्सीजन का उत्पादन भी कौन सा करता आपका, राजीव गांधी। इतनी फैसिलिटी दे रखी भाई, राजा वर्ग का जीवन जियो, जा रहा हूं राजाओं वर्ग का जीवन जियो, तुम्हें ऑक्सीजन की सप्लाई देने लग रहे हैं, 1200 मेगावाट की पावर देने लग रहे हैं, बाहर आके सो, ठीक है, इतनी खासियतें देने लग रहे हैं। और क्या लोगे भाई, स्पेशल उड़ीसा से तुम्हारे लिए कोयला मंगवाने लग रहे हैं, ठीक है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से, ठीक है। और क्या लोगे भाई, तो इसकी स्थापना भाई 2010 के अंदर एक बार दोबारा से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने लगे, जितने भी पढ़ेंगे ना उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। उत्तर भारत या हरियाणा की प्रथम मेगा पावर परियोजना कौन सी आपकी, राजीव गांधी तापीय। राजीव साहब क्या बोले यार मैं राजा हूं यार, तुमसे अभी तक ढंग से चीजों की स्थापना नहीं हुई, ठीक है, बस अब मैं करूंगा, ठीक है। 2010 लोकेशन आपकी खेदड़ के अंदर, खेदड़ कहां पर, बरवाड़ा कहां पर आपका, हिसार के अंदर। सार का उल्टा बन गया जार क्या बोल रहे हैं, 1200 मेगावाट की परियोजना थी, ठीक है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी उड़ीसा के द्वारा मतलब इसके अंदर कोयला भेजा जाता है, और हरियाणा का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है जिसके अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन भी आपका होता है। ये पर्सन भी आपका आया हुआ है, क्षमता वाला, इसको भी ये लिख लेना अलग से, ठीक है। ये पूछा था भाई राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को कितने मेगावाट की क्षमता है, तो बाहर आके 100, ठीक है। अगला देखो अगला क्या, हरियाणा राज्य की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन थी भाई। अब आगे पहली तापीय विद्युत परियोजना, अभी हम लोग बात किसकी करने लग रहे थे, पहली आपकी जो मेगा पावर परियोजना है,
ठीक है, मेगा पावर यानी कि जो बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जिसने पावर उत्पन्न करी। ठीक है, अब हम लोग बात करें पहली तापीय विद्युत परियोजना, ये सिर्फ हरियाणा की है, ये पूरे उत्तर भारत की बात नहीं होने लग रही, यहां पर सिर्फ ओनली हरियाणा की होने लग रही है। और यहां पर ये बात थी पूरे उत्तर भारत की बात होने लगी, डिफरेंस है प्रश्न के अंदर। ठीक है, पूरे उत्तर भारत की बात हो तो राजीव गांधी। ठीक है, और मेगा पावर परियोजना है ये। यहां पर आपकी नॉर्मल तापीय विद्युत परियोजना, इसके अंदर कोई मेगा पावर का उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कौन सी थी बताओ भाई। तो प्ले लिस्ट गेट तो रखी मेरे भाई। बताओ भाई, ए क्या हो गया? अंतरिक्ष में कल्पना चावला के साथ लाइव, वाह रे वाह। बिजली बोर्ड का बंटवारा बताओ तो। मिलिट्री वालों का बिजली बोर्ड का बंटवारा बता दो। 1998 या 99 कन्फ्यूज हो रहा हूँ जी, क्वेश्चन चेक करके बता दो भाई। मिलिट्री वाला तो भाई, और मैंने क्या बताया यार, बंटवारा 1998 में आया था। अलग अलग जो स्थापना हुई थी वो 1999 के अंदर हुई थी। घुस गई दिमाग में चीज़ भाई। एक तो यार था ना, सोर्स गणे पकड़ रहे हो भाई, कोई किसी की बुक, कोई किसी की बुक, कोई इंटरनेट पता नहीं आ रहे महाराज, देखा उड़ता 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 नहीं आ रहे। ठीक है, इस वजह से हम कंफ्यूज हो और कंफ्यूज रहोगे और नुए मर जाओगे, हम कंफ्यूजन में। ठीक है, जो एक जना लाया 2010 में दूसरी यूनिट की स्थापना हुई थी। अरे सारी यूनिटा की 2010 में हुई थी। पेपर का में 2010 ऑप्शन आयोड़ा है, सात को नहीं आयोड़ा। इतने ज्ञानी ना बनिया करो था। जो सी चीज़ गलत हो, कल मेरे पे एक पर्सन गलत था, ठीक कौन करवा दिया था, उसमें मैं आप पे मान लिया करूँ। ठीक है, सारी चीज़ मैं खुद नू को नहीं, बावली बूझ को नहीं, नू देखा नू है किसी बुक मादा नू छाप दिया, नेट पता सारी जगह तो वेरीफाई करके छापो सो। देखो, हरियाणा राज्य की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन सी? देखो पहले नंबर पर जो तापीय विद्युत परियोजना, अब आप देखो, आप पहले नंबर पर आप कोई भी तापीय, यानी कि ताप का मतलब हो गया, तापीय का मतलब हो गया ताप, ताप का मतलब क्या हो गया गर्म, यानी आप पहले नंबर पर कोई भी गर्म विद्युत परियोजना आप सेटल करने लग रहे हो, तो सीधी सी बात है भाई कि पानी की सुविधा तो साथ में रखोगे। क्या पता भाई इतनी गर्म हो जाए परियोजना, सारा सौदा इतना जमानो ओट हो जाए, सिस्टम में बैठ जाता रहा, समझ गए, जिद्दे जाग से आंधे दिखा है तो उसका क्या है भाई। तो पहली जो अगर आपको तापीय विद्युत परियोजना का अगर आप हरियाणा के अंदर स्थापित करने लगे तो कहां पर स्थापित करोगे? जहां पर आपको भरपूर मात्रा के अंदर पानी मिल जाए। ठीक है, ताकि आप उस पानी से क्या हो, उस ताप को, उस गर्मी को शांत कर सको। ठीक है, जो ताप तुम्हारे अंदर इनबिल्ट है ना, जो भीतर हो रहा है, नो भाई बस सारा सौदा जे काट दूं। ठीक है, वो ताप हो, गर्मी है, उसको कैसे पानी से शांत किया जाएगा भाई। पानी का मैं मारो बगाएगी तो उसकी ताप अपने आप शांत हो जाए, तो यही तो दिया गया। तो प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन सी? आपकी पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है। वो क्या है? पहली तापीय, यानी कि पहली बार तापमान हम लोग स्थापित करने लग रहे थे, तो बोले पानी की तो जरूरत पड़ेगी यार, जड़ भरपूर मात्रा में पानी है पानीपत का में, उड़ा भी पहली तापीय विद्युत परियोजना की आप स्थापना भी कराएंगे। इसके अलावा प्रश्न पूछा था भाई, इसका निक नेम क्या है? निक नेम का मतलब समझ गए, निक नेम बोलते हैं उपनाम को। भाई इसका सेकंड नेम क्या है? जो पानीपत जो तापीय विद्युत परियोजना है, इसके सेकंड नेम भी याद रखा करो, पूछा करो, मजाक की बात नहीं है। तो इसका क्या था आपका? ताऊ देवीलाल थर्मल, ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट, ये इसका सेकंड नाम था भाई। इसको पानीपत विद्युत भी बोलते हैं और ताऊ देवीलाल। कैसे याद रखोगे? ताऊ जी देवी को लाल नहीं करेंगे,
देवी को लाल नहीं करेंगे, पहले ही क्या, पहले ही पानी डाल देंगे। ठीक है, पानीपत है भाई, ताऊ जी इतना गर्म नहीं करेंगे कि देवी लाल हो जाए, लाल होने से पहले ही क्या है, पानी डाल देंगे भाई। तो ताऊ देवी लाल थर्मल पावर प्लांट भी आपका कहां पर है, जो इसको पानीपत वाला है, जो इसी का नाम क्या, ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना की डेट भी पूछ ले, आज तक तो पूछी है नहीं, आज तो सिर्फ राजीव गांधी वाली है, यह पूछ छोड़ी थी। इसकी अगर डेट पूछ ले तो कौन सी हो जाए आपकी, 1979 में, 1979। अब आप पहली बार विद्युत तापीय परियोजना का आप आविष्कार कराया है, पहली बार आप लोग मतलब कि बिजली का उत्पादन करने लग रहे हो, सीधी सी बात है, प्रथम तापीय। अब आप मान लो कि पहली बार कोई चीज करने लग रहे तो गलती की संभावना होती है, क्योंकि पहली बार अगर आप कोई भी चीज करो तो जरूरी नहीं कि वो आपकी फाइन ही हो, उसके अंदर कोई ना कोई गलती आपकी होती है। ठीक है, और अगर आप गलती करोगे और जनता के घर में फालतू बिजली भेज दी, कम भेज दी, कि मैं उनका कूलर टीवी जल गया, तो तामना उसको जुर्माना तो भरना पड़ेगा, फाइन तो लगेगा। यानी 1979 अगर ज्यादा बिजली भेजी तो लगेगा क्या, फाइन, क्योंकि पहली परियोजना है, पानीपत है, पैसे पानीपत, पैसे पहली, सारा कि मैं पहला। तो 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1979 अगर बिजली के अंदर ऊंच नीच हुई, क्योंकि पहली बार कराया, तो क्या लगेगा, फाइन। फाइन का मतलब क्या होगा, जुर्माना, जुर्माना लगेगा भाई, अगर आपने बिजली के अंदर थोड़ा सा भी ऊंच नीच कर दिया तो भाई। ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में। उसके बाद इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है, तो इसकी कौन सी, आसन सिवाहा। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन वैसे बहुत रेयर चांस है कि पूछे, फिर भी लिख लो कौन सी आपकी, आसन सिवाहा। आसन सिवाहा ये कहां पर है आपकी, पानीपत के अंदर ही तो है आसन सिवाहा। ठीक है, वैसे पानीपत ही आता लिखा है, आसन सिवाहा वैसे ही बताने लग रहे हो। ठीक है, ऐसे समझ लो भाई, विद्युत उत्पन्न करने लग रहे हो, ताप यानी गर्मी उत्पन्न होने लग रही है, जैसे अवन लगा लो, अवन के अंदर आग जलती है, गर्मी उत्पन्न होने लग रही है, पानी डाला, स्वाहा। ठीक है, आसन स्वाहा, पानी डाला, तो पानीपत की कौन सी, आसन स्वाहा के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछ ले हो तो। क्षमता कितनी भाई, अक्षमता बताओ, जैसे उसकी थी ना राजीव वाला की, बाहर आ जार आ गए हैं 12 के 100, 1200। ठीक है, तो इसकी कितनी, इसकी 1367, 1367 भाई, इसकी डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, 1367 पॉइंट भी 80 है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं भाई, 1367.80 भाई डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। या फिर ऐसे याद कर लो, जब भी क्या है, मान लो शरीर तारा गर्म हो रहा है, ठंडा ठंडा पानी पड़ जाए, तो कैसे करोगे, सरड़ 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 सरड़। ठीक है, 1300 सरड़ 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 सरड़। ठीक है, इस तरीके से हल्का फुल्का हिंट दे रखा है, बाकी कोई इसकी याद करने की ट्रिक नहीं बन सकती। ठीक है भाई, अंबाला लाइब्रेरी से 40 लाइव, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चीजें याद होगी, दोबारा से देखें, अगर प्रश्न आ जाए उत्तर भारत की मेगा पावर परियोजना तो कौन सी आएगी, राजीव गांधी। कितने मेगावाट, 1200, साल 2010। ऑक्सीजन का भी उत्पादन राजीव गांधी करती है। एग्जैक्ट लोकेशन खेदड़ बरवाड़ा हिसार, क्योंकि हिसार का उल्टा जार। कोयला कहां से, उड़ीसा से मंगवाया जाने लग रहा है। तो ये चीजें होगी क्लियर। उसके बाद अगर पूछ लो पहली तापीय विद्युत परियोजना ओनली हरियाणा की बात करें, पहली बार ताप का गर्मी का उत्पन्न करने लग रहे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। साल कौन सा है, 1979। अगर आपने क्या है चीजें गलत करी, आप पहली बार चीजें करने लग रहे हो तो आपके ऊपर लगेगा फाइन। ठीक है, इसको निकनेम क्या है, ताऊ देवी लाल। ताऊ जी देवी को लाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से देवी लाल हो सकती है, पानी डाल देंगे जी, पानीपत वाली ताऊ देवी लाल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, लोकेशन कौन सी, आसन स्वाहा, पानी डाल दिया। ठीक है, अक्षमता 1367, पानी डलती 67 आदमी करने लगता, 1367.80 मेगावाट भाई। ठीक है, ये प्रश्न ही आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे एक तो ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, ये मेगावाट वाला तो भाई हर एक का याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। आपका आज पानीपत या फिर ताऊ देवी लाल थर्मल पावर प्लांट है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी, तो 1367.80, उसकी 1200 मेगावाट थी। ठीक है, ये डेट पूछ सकता है, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। हरियाणा के राज्यपाल के साथ लाइव, वाह रे वाह। पानीपत सिवाय लाइब्रेरी से 50 लाइव, वाह भाई वाह। पानीपत तय है क्या है उड़ा खड़े खड़े बिजली उत्पादन करते आगे। देखो भाई आगा अगला देखो, हरियाणा राज्य की एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सी भाई, एकमात्र। अब बात किसकी आने लग रही है, एकमात्र जल विद्युत परियोजना, यानी कि ऐसी परियोजना जिसके अंदर हम लोग सिर्फ जल से बिजली का उत्पादन करेंगे। ठीक है, ये कौन सी थी, ये तापीय थी। तापीय का मतलब जिसके अंदर हम लोग कोयले का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं तापीय। जैसे राजीव गांधी वाली, उसके अंदर भी कोयले का यूज करते हैं, इसके अंदर भी हम लोग कोयले का यूज करते हैं। ठीक है, अब कौन सी बात करेंगे, अब है हमारी जल विद्युत परियोजना, जिसके अंदर क्या हम लोग जल से बिजली उत्पन्न करेंगे। ऐसी परियोजना के बारे में पढ़े तो वो कौन सी थी, घग्गर जल विद्युत परियोजना, सरस्वती, ब्रह्म सरोवर
और या कंकरोई जल विद्युत परियोजना। अब आप ये देखो, अगर अब आपको जल से आपको विद्युत उत्पन्न करवानी है तो देखो, अगर आप सीधा जल फकाओगे, सीधा ऐसे जल होती है, पता देखो क्या होता है आपको मैं समझाता हूं। ऐसे एक मशीन होती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे डंडे लिकड़े होते हैं, और हर एक डंडे के ऊपर ना ऐसे एक हुक बना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये मशीन यहाँ पर ऐसे लग रही है, और यहाँ से जैसे इसके अंदर से ऐसे मोटर का कनेक्शन होता है, यहाँ पर मोटर के साथ जनरेटर हो उसके अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये ऐसे ऐसे एक नली सी बन रही है, इसके अंदर से पानी आता है जर्र, वो पानी यहाँ पर पड़ता है, वो पानी ऐसे पूरी स्पीड में पड़े तो मोटर ऐसे 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 घूमने लगती है, और वो पानी यहाँ से पड़ के ऐसे फिर ऐसे बाहर टैंक में जाके इकट्ठा हो जाता है, ऐसे गिरता रहता है, ऐसे घूमती रहती है। घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या बिजली उत्पन्न होती है, और यहाँ से जनरेटर बैठा है, ये बिजली नागा सप्लाई कर देवा है, ये सिस्टम होता है। अब जल विद्युत परियोजना सीधी सी बात है, अगर हम डायरेक्ट जल को, ठीक है, ऐसे डालते रहेंगे तो उसके अंदर तो आप ये समझो कि भाई मतलब कि सीधा जला हुआ। अगर हम इसके अंदर साथ में कंकर भी डाल दें, अगर हम इसके अंदर साथ में कंकर भी डाल दें तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस जल परियोजना का नाम क्या रख दिया, कंकरोई जल विद्युत परियोजना। मतलब कि भाई ऐसी परियोजना है जिसके अंदर हम लोग कंकरोई, कंकरों का क्या है, कंकर तो रोएंगी, कंकरोई से क्या हो गया आपका भाई, कंकर तो रोएंगी भाई, उनका हम कोई प्रयोग ही नहीं करेंगे, ठीक है। बिना कंकरों वाली क्या है, जल विद्युत परियोजना, जिसके अंदर कोई कंकरों का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट जल आएगा, डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। अब जैसे इसके अंदर कंकर आ गई यार, तो कंकर आने से पानी की स्पीड तो मंदी होगी। अब यार यहाँ पर मान लो मैं कंकर काकर गेड़ी दूं, ठीक है, कंकर छोटी छोटी जो बजरी हो एक डालता, ठीक है, तो पानी की स्पीड मंदी को नहीं हो जाएगी, होगी। तो यानी क्या है, बिना कंकर, कंकर तो इसके अंदर रोएंगे भाई, ठीक है। बिना कंकरों की अगर हम कंकरों का यूज ही नहीं करेंगे जल के अंदर, तो कंकर तो रोएंगे कि प्लीज हमें भी जल के अंदर यूज कर लो। यानी कंकरोई जल विद्युत परियोजना है वो क्या है, एकमात्र जल विद्युत परियोजना है जो कि क्या है, हरियाणा के अंदर पहली बार आपकी यूज करी गई थी, ठीक है। कौन सी आपकी, कंकरोई जल विद्युत परियोजना, दिमाग के अंदर सेट होगी। अब इसकी स्थापना याद करते हैं, स्थापना कब हुई थी, ये चीज मिटो दूं, इसकी स्थापना कब हुई थी वे, तो जो कंकरोई जल विद्युत परियोजना है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, स्थापना 1999 के अंदर, 1999 के अंदर क्या इसकी आपकी स्थापना हुई थी, 1999, ठीक है। उसके अलावा और आपसे इसके अंदर पूछ ले, और क्या पूछ सके, इसकी स्थापना होगी 1999, कितने मेगावाट की, ये चीज पूछ सकता है, इसकी क्षमता कितने मेगावाट की है, ठीक है। पहले देखो आपको इसके अंदर दो चीज है, पहले ये 100 मेगावाट की होती थी, पहले 100 मेगावाट की होती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी है भाई, वर्तमान के अंदर कितनी भाई, वर्तमान के अंदर भाई ये 300 मेगावाट की है। ये डिफरेंस है, पहले बताने लग रहा हूं, क्योंकि तारीख ही बुका का मैं 100 मेगावाट लिखा पाऊंगा, फिर रोगे नुको 100 की तन गलत करवा दिया, 300 होगा, ठीक है, ओ सॉरी 300 तन गलत करवा दिया, 100 होगा। तो पहले बताओ, पहले 100 की थी, लेकिन वर्तमान में ये 300 मेगावाट की परियोजना है। चीजें दिमाग में घुसी। लोकेशन कहां पर है भाई, लोकेशन दे दे तेरी भाई फटाफट। तो लोकेशन कहां पर है, लोकेशन भाई इसकी सोनीपत के अंदर है भाई, कहां पर है, सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर क्या आपकी कंकरोई जल विद्युत परियोजना, उसकी लोकेशन है। अब देखो इसको कैसे रखो, अब लोकेशन को कैसे रखो, कंकरोई। अगर आपने पानी की जल विद्युत परियोजना, उसके अंदर अगर आपने कंकरों का यूज किया ही नहीं, तो सीधी सी बात, आप बिजली से क्या, आप बिजली उत्पन्न करोगे फटाफट फटाफट, तो आप एक तरीके सोना उत्पन्न करने लग रहे हो भाई, ठीक है। घरों के अंदर अगर प्रॉपर मात्रा के अंदर बिजली आएगी तो आप सोना ही तो उत्पन्न करने लग रहे हो एक तरीके से। एक सेकंड रुकिए रही, कुछ आया है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। क्लैट 2025 एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड ये आया, ठीक है भाई। तो देखो कैसे है आपकी, एक दोनों होगा 400 है भाई, मन तो जड़ डाटा लिया बोर्ड 300 थी भाई, ठीक है। तारी जो कोई और बुक होंगी उसमें 100 लिखी होगी। तो अब देखो क्या है, अब सीधी सी बात है, अब अगर आप कंकरों का यूज नहीं करने लग रहे, डायरेक्ट आप पानी से बिजली उत्पन्न करने, भाई साक्षात सोना उत्पन्न करने लग रहे हो आप, सोने के भाव के अंदर बिजली जाएगी भाई, सोना तो उत्पन्न करने लग रहे हो, कंकरों का कोई यूज नहीं, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ पानी से बिजली उत्पन्न करने लग रहे हो। यानी कि कंकरोई जल विद्युत परियोजना है कहां पर आपकी, सोनीपत के अंदर है। वर्तमान में कितनी, 300 मेगावाट की है, पहले 100 मेगावाट की होती थी, ठीक है। इसके अलावा कब स्थापना कब हुई थी, 1999 के अंदर भाई इसकी आपकी स्थापना हुई थी भाई। इसको देखो 1999, नो नो नो, एक बार कंकर यूज कर लूं, नो नो नो, ठीक है, एक बार से एक बार कंकर यूज कर लूं, कंकरा का पानी यूज कर लूं, नो नो नो, 3 बार नो,
ठीक है, यानी 1999 के अंदर कौन सी आपकी कंकरोई जल विद्युत परियोजना, ये आपकी एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी हुई है। इसके अंदर पूछा गया था, इसके अंदर सिर्फ ये पूछा था भाई कंकरोई जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। ठीक है, उस टाइम जो ये आपका 2016 के अंदर प्रश्न आया था, उस टाइम 100 की होती थी तो 100 ऑप्शन में था, वर्तमान में 300 की तो 300 की आया। ठीक है, ये साल भी याद रख लेना भाई, एक बार कंकर यूज कर लूं, नो 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 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सोनीपत के अंदर लोकेशन है, वर्तमान में 300 मेगावाट है, हरियाणा की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है कंकरोई जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट देखो क्या, हरियाणा राज्य की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी, परमाणु। अब परमाणु बम सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वही है ये यानी कि क्या, ये आपका न्यूक्लियर जो बॉम्ब है, एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब से, जैसे आप लोगों ने सुना जैसे न्यूक्लियस होता है ना, आपको बताता हूं, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है, फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है, और इससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है। अब जैसे फ्यूजन के अंदर क्या है, मान लो न्यूक्लियस को चिपकाना है, अब फिजन का मतलब क्या, फिजन का मतलब न्यूक्लियस है, तो मैं अगर इसके जैसे दो टुकड़े करूंगा, कटक 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 कटक, ठीक है, तो मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसके टुकड़े करने के लिए। ठीक है, और अगर मान लो मुझे इसके टुकड़े जोड़ने हैं, अगर मैं दो न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये है, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इससे क्या है, एक नई एनर्जी आपकी उत्पन्न होगी। तो इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है आपका थर्मल पावर प्लांट, जो आपका न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट होता है। उसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस के जो टुकड़े हैं उनको आपस में जोड़ के, ठीक है, आपकी बिजली एनर्जी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका, लेकिन इसके अंदर रिस्क बहुत होता है भाई, क्योंकि आप लोगों ने सुना जैसे न्यूक्लियर बम देखा था आप लोगों ने, जापान का वो कौन सा था, हिरोशिमा, कितनी यूज किया था, उड़े की नस्ल है, इबलग भी लंगड़े पैदा हुए, आज लग वहां पर घास नहीं जमे, घास घास समझते हो, तिनका भी नहीं जमे, ऐसा खतरनाक रेडिएशन होती है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेडियो एक्टिव होती है रेडिएशन इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, अब ये परमाणु विद्युत परियोजना एकमात्र कहां पर खुली है, तो आपकी गोरखपुर के अंदर खुली है भाई। ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट हो जाए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर, सीईटी के अंदर ही आया हुआ है, सीईटी जो 2022 के अंदर हुआ था आपका ग्रुप सी का, उसी के अंदर आया था। हरियाणा राज्य की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी, आपकी गोरखपुर जो परमाणु विद्युत परियोजना है वो आपकी हरियाणा की एकमात्र है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करवाई है। अब ये है कहां पर, गोरखपुर आपके हरियाणा के वर्तमान में जो इसकी लोकेशन है भाई, वर्तमान जो इसकी लोकेशन है, लोकेशन कहां पर, इसकी फतेहाबाद के अंदर है भाई। कहां पर, इसकी फतेहाबाद। अब इसको याद कैसे रखोगे, अगर आप देखो सीधी सी बात है, अगर आप परमाणु बम का यूज करने लग रहे हो तो आपकी फतेह होना तो निश्चित है भाई। ठीक है, अगर कोई भी देश परमाणु बम, तो आपको पता है डालते ही सारा सौदा खत्म भाई, आगा नाली नो समझ लो, घनी नस्ल खराब हो जाएंगी। जापान ना बम देखो कद गेड़ा था, आज लग उड़ के बालक लंगड़े पैदा हो भाई, सारी जनरेशन खराब, सारी नस्ल खराब, घास तिनका कुछ भी नहीं जमेगा। ठीक है, यानी कि क्या है, अगर आपने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया तो सीधी सी बात आपकी फतेह तो निश्चित है। ठीक है, गोरखपुर यानी कि जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ किसको बोला जाता है, जो पहाड़ों के ऊपर बैठे भोलेनाथ को भी बोल देते हैं गोरखनाथ, तो साक्षात जो भोलेनाथ आपके, ठीक है, बम बम बोले, ठीक है, वो क्या है भाई, उनके हाथ में इतनी पावर की वो क्या है, वो ही एकमात्र क्या जो परमाणु बम उसको काबू कर सकते हैं। यानी गोरखपुर, गोरखनाथ जो भगवान है, ठीक है, उनके नाम में भी देखो बम आने लग रहा है, बम बम बोले। ठीक है, ऐसे याद कर लो भाई। ठीक है, तो गोरखपुर के अंदर भी क्या आपका एक तरीके से न्यूक्लियर बम भी है ये। ठीक है, बम बम बोले बम, ठीक है, यानी कि एक तरीके से बम ही है ये गोरखपुर के अंदर भी। ठीक है, न्यूक्लियर बम। तो ये आपको याद रखना है, कहां पर आपका फतेहाबाद के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हुई कब थी, इसकी डेट पूछ ले, इसकी स्थापना की एग्जैक्ट जो डेट है वो कब थी, तो इसकी एग्जैक्ट डेट है भाई आपकी साल 2014 के अंदर भाई। ठीक है, साल 2014 के अंदर भाई। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा तो ज्यादा खतरनाक बन जाए, समझ लो यार, साल 2014 के अंदर भाई सारा सिस्टम क्या कर दिया भाई। ठीक है, इसकी वजह से देखो भाई, साल 2014 2014 यार, डायरेक्ट याद कर ले, इसकी कोई ट्रिक को नहीं यार, बनाई हुआ खतरनाक बनाई, फिर हमने कोई और डालता बोला गंदा बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, एक आधी चीज़ तो डायरेक्ट याद करे सको यार, आधी तक नहीं तो मैं सारी याद करवाई दी हूँ। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा स्थापना होगी 2014 के अंदर, और क्या बची, और इसकी क्षमता, इसकी क्षमता कितनी है भाई, कितनी मेगावाट की ये परियोजना आपकी गोरखपुर वाली, ये भी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। तो क्षमता कितनी इसकी, 2800 मेगावाट भाई, 2800 मेगावाट की भाई इसकी स्थापना। इसको देखो याद कैसे रखोगे, देखो 2014 के अंदर स्थापना हुई, 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28, 2800 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, 2014 के अंदर स्थापना, 14 दूनी 28, 2800 मेगावाट की क्या है इसकी क्षमता है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है।
चीजें आ रही, समझ में नहीं आने लग रही, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर गांव कौन कौन से शुमार है इस गोरखपुर के अंदर? इसके अंदर देखो, एक तो गोरखपुर गांव खुद शुमार है, गोरखपुर गांव खुद शुमार है। एक आपका काजलेड़ी गांव है, ये भी इसके अंदर शुमार है, ठीक है। आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन मेरी गट्स फीलिंग अंदर तक है कि क्या पता ये पूछ ले कौन कौन से गांव के अंदर शुमार है, ठीक है। 3 आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। एक और गांव का नाम था काजलेड़ी हो गया, एक था कुमारिया, कुमारिया, ठीक है। और एक ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। ये पूछा जा सकता है भाई, आज तक नहीं पूछा उपरोक्त सभी, तो इसके अंदर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आपका ठीक होगा भाई, ठीक है। इन तीनों गांवों के अंदर फैला हुआ भाई ये जो आपका गोरखपुर वाला है, ये जो बिजली वाला जो प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर वाला, ठीक है, तीनों गांव के अंदर फैला हुआ है। तो मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, तीनों याद रख लेना, गोरखपुर, काजलेड़ी कैसे ही कुमारिया, ठीक है। इन तीनों गांव के अंदर फैला हुआ है। अगर ऑप्शन के अंदर ही आ जाए, जैसे कई बार मान लो ऐसे आ गए ऑप्शन, आप लोग तो सीधा गोरखपुर ठोक के आओगे तो अपना पड़े गोरखपुर है, ठीक है। तो ये 2 गांव भी शुमार है, इनके अंदर भी शामिल है ये, मतलब पूरा इन तीनों गांवों के अंदर फैला हुआ है ये। चीजें आ रही समझ में? तो इस चीज को भी थोड़ा दिमाग के अंदर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है गोरखपुर वाला, क्योंकि ये आपकी किसके अंदर की सीईटी 2022 के अंदर भी आता और परमाणु विद्युत परियोजना है। आगे चलो भाई। हरियाणा राज्य की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना, अब गैस की बात करेंगे। हमने पानी वाली बात करी, पानी के अंदर क्या कंकरों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कंकरोई। अब हम क्या करने लग रहे? गैस की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर ली, गोरखपुर, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? गैस की बात करेंगे। तो गैस वाली जो विद्युत परियोजना है, गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, पंचकुला के अंदर या रोहतक के अंदर, बताओ फटाफट से। फनी के है इसार लंदन लाइब्रेरी से, इसार में भी लंदन लाइब्रेरी है, ये मेरा नहीं के बनाऊंगे भाई। पानीपत लाइब्रेरी से ज़्यादा फास्ट स्पीड में जाऊँ यार, ये जो लाइव क्लास में ऐड आ रही हैं भाई, मैं क्या करूँ यार? ऐड आऊँ तो आने दो कि मैं दवाने कमाई लेंगे हम भी। क्लास मॉनिटर सिरसा से हनीप्रीत के साथ लाइव 40 रुपया गुप्त दान। समीर गिल 20 रुपया गुप्त दान। गुप्त दान सबसे बड़ा दान भाई, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। निर्मला ताई फाइनेंस मिनिस्ट्री से लाइव 9000 पर 28% जीएसटी लगाऊंगी। जाट कॉलेज रोहतक से लाइव। मेरे बटे आई बटे तो 28% जीएसटी, और 18 लगा लो, 28 तो बहुत हो गया यार। तो कल है भाई बोला बाबा, कल है, शादी तो आज थोड़ी ना है। स्टेटस कब है? स्टेटस आ जाएगा भाई। स्टेटस जो आपका एग्जाम स्टेटस है 15 दिन पहले आता है, रुपया पैसा आएगा। 2 तारीख को एग्जाम है, 15 दिन पहले कद बनेंगे, 17 तारीख के आसपास आ जाएगा, 17-18 तारीख के आसपास, ठीक है। तो एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना ये कौन सी है? अब आप देखो सारे थी कुछ मिल गया भाई। पानी वाली परियोजना आएगी आपकी कंकरोई, ठीक है, सोनीपत के अंदर आएगी। न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया आपका गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर आ गया। आपका राजाड़ा आ गया खेदड़ के अंदर, हिसार के अंदर आ गया, ठीक है। और कौन सा बच गया? और कौन सा था? एक पानीपत के अंदर आ गया, आपकी पहली जो तापीय थी वो आ गई। सारे थी कुछ ना कुछ मिल गया। एक आदमी जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहेगी, बोले यार तुमने पानी भी बांट दिया, तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बांट दिया, सारा सौदा बांट दिया, गैस तो दे दो। गैस की डिमांड है मेरी, तो सारा सौदा बैंड दिया, पानी भी बैंड दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बैंड दिया, सूरज ताड़ वाली वो कोयला भी बैंड दिया, सारा सौदा बैंड दिया, कम से कम गैस से दे दो। मेरी तो इतनी फरीद है भाई, गैस से दे दो। तो फरीद तक ये बनी आपका फरीदाबाद। फरीद का मतलब भी क्या होता है? फरीद का मतलब होता है डिमांड। फरीद का मतलब क्या होता है? डिमांड। मेरी तो इतनी ही डिमांड है, बस इतनी सी फरीद है कि कम से कम गैस तो दे दो। सारा सौदा तो बैंड दिया, तो मैंने लुटा दिया, गैस से दे दो, वैसे सूखी गैस। तो यानी फरीदाबाद के अंदर क्या आपकी फरीदाबाद गैसीय विद्युत परियोजना आपकी स्थित है, जो कि क्या एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना थी। डायरेक्ट है, याद रह जाएगा। अब देखो, अब इससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा था जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि कितने मेगावाट की थी, इसकी क्षमता कितनी है। मैं आपको बताने लग रहा हूं, क्षमता तो आपको हर एक की याद रखनी है, क्षमता तो पक्का पूछेगा, ठीक है। कितने मेगावाट की थी भाई? तो आपकी 1500 मेगावाट की थी भाई, 1500 मेगावाट की आपकी ये परियोजना थी भाई, ठीक है। अब देखो इसको क्या, अब कैसे याद रखोगे? 15 से क्या बना आपका?
पैन, ठीक है, जैसे पैन आपका दर दर करने लग जाए, पैन दर दर। और आपको पता, जब भी आप गैस छोड़ते हो, मान लो आप खाट के ऊपर बैठे हुए हो, मेज के ऊपर बैठे हुए हो, बेंच के ऊपर बैठे हो, अक्सर आप लाइब्रेरी के अंदर बैठते हो, मान लो आपने गैस छोड़ दी, ठीक है, तो आपका पैन ऐसे कांपेगा दर 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 दर, ठीक है, 15, ठीक है, पैन भी क्या, पैन भी आपका दर 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 तरीके से कांपेगा अगर आप क्या गैस छोड़ देते हो, ठीक है। यानी कि फरीदाबाद के अंदर कौन सी आपकी 1500 मेगावाट की गैसीय विद्युत परियोजना है, 1500 मेगावाट की भाई, वो याद रखना, ठीक है। लोकेशन आपको पता ही कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर है भाई। आगे चले भाई, आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा राज्य की प्रथम परियोजना जिसको निजी कंपनी को सौंपा गया था, ऐसी परियोजना का नाम बता दो भाई जिसको निजी कंपनी को सौंपा गया था। भाई एक प्राइवेट कंपनी है या इस परियोजना को ऑपरेट करेगी, ये ही यहां से बिजली का उत्पादन करके देगी भाई। यूएसए से ट्रम्प ले भाई, आर्यन श्रेणी तेरी कर दी छुट्टी, काचे काट। बता दे कितने क्वेश्चन रह गए, कितने क्वेश्चन रह गए? क्वेश्चन तो अभी रह रहे हैं यार, कम से कम 10% हो रहे हैं भाई। अभी तो अभी क्लास कितनी, अभी तो 1 घंटा की भी कोई नहीं हुई यार, 1 घंटा की होने में भी टाइम बच रहा है भाई। टेंशन ना ले, सारी चीजें करवाई जाने लग रही तुमको। अभी ये शुरू में भाई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, परियोजना है, आखिरी वाले प्रश्न तो छोटे छोटे, एक मिनट में 1 प्रश्न हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रथम परियोजना जो कि निजी कंपनी को सौंपी गई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो सरकार खुद नहीं संभालती, वो निजी कंपनी को सौंप देती कि हाँ भाई तू प्राइवेट कंपनी है, तू संभाल छोटे मोटे काम है तो, ठीक है। बड़ी कंपनी मतलब सरकार है, सिर्फ बड़े काम संभालेगी, छोटे मोटे जो भी काम है कि जी इसका नु करना, इसका नु करना, प्राइवेट कंपनी तुम संभालो, ठीक है। तो छोटी मोटी यानी कि देखो सीधी सी बात है, दीन बंधु छोटू राम, ऑप्शन नंबर आपका एक है। छोटू से क्या बनेगा? छोटे मोटे काम। छोटू से क्या बनेगा आपका? छोटे मोटे काम, यानी छोटे मोटे काम किसको सौंप दिए गए? छोटे मोटे काम आपके चौधरी, मतलब सॉरी एक निजी कंपनी इसको सौंप दिए गए। तो यानी दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना है, वो आपकी किसको सौंपी गई थी? एकमात्र ऐसी परियोजना जो कि निजी कंपनी को सौंपी गई थी। एचएसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। और इसकी लोकेशन कहां पर, इसकी लोकेशन पूछ ले भाई आपकी कहां पर है। अब आप ये देखो दीन बंधु, दीन बंधु का मतलब हो गया जो गरीब लोग हैं उनके बंधु। अब गरीब लोगों के बंधु कौन है? यमुना नदी है भाई, क्योंकि गंगा नदी तो हरियाणा के अंदर है नहीं। अपने हरियाणा के अंदर तो एक ही चीज जो कि क्या दीन बंधु जो कि क्या है, दीन बंधुओं की वो है भाई, दीन बंधु जो गरीब लोगों का एकमात्र सहारा है। कौन सी? एक की नदी है, कौन सी? यमुना नदी। तो यानी लोकेशन कौन सी होगी? यमुना नगर। कौन सी होगी? यमुना नगर। क्या इसकी लोकेशन है? याद कैसे रखोगे? सीधी सी बात है कि भाई दीन बंधु यानी गरीबों के बंधु, दीन जो लोग हैं, दुखी दुखियारे गरीब लोग हैं, उनके बंधु कौन है? एकमात्र यमुना नदी है। तो यानी यमुना नगर के अंदर स्थापित है। छोटी थी, छोटी परियोजना थी तो प्राइवेट कंपनी को सौंप दी गई। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है ये एग्जाम के अंदर पूछेगा, ठीक है। आज तक तो पूछी है नहीं, लेकिन क्या पता आगे पूछ ले। तो क्षमता कितनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, दोनों की दोनों चीजें बताओ। तो इसकी क्षमता कितनी आपकी? तो 600 मेगावाट भाई। कितनी? 600 मेगावाट भाई। इसकी क्या आपकी क्षमता है? 600 मेगावाट भाई। ये आज तक नहीं पूछी गई इस वाली क्षमता। स्थापना पूछ ले तो 2008 के अंदर, ठीक है। याद कैसे रखोगे? चौधरी छोटू राम के अगर चौधरी छोटू राम था जाट था, ठीक है। चौधरी छोटू राम जाट था। 16 दूनी 8 आ गया है भाई जाट, ठीक है। यानी 2008 के अंदर क्या है, चौधरी जो छोटू राम है इसकी जो परियोजना इसकी स्थापना हुई थी। और क्षमता कितनी इसकी? 600 मेगावाट भाई। इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, 600, ठीक है। 600 मेगावाट की परियोजना थी। 600 यानी कि जाट और 6 में आएगा 600 में, ठीक है। 600 में लाग गए यार, 600 में, ठीक है। जाट साहब के हैं 6 में आएंगे, 600 से 600, ठीक है। 600 में लाग गए यार, ठीक है। इस ट्रिक है ये, बस कोई जातिवाद नहीं फैलाने लग रहा, सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। इस तरीके से याद करें। दोबारा से देखो, हरियाणा की सबसे पहली कौन सी आपकी ऐसी परियोजना जो कि प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई। प्राइवेट कंपनी को छोटे मोटे काम यानी चौधरी छोटू राम ये सौंप दिए गए। उसके बाद क्या है, स्थापना हुई कहां पर, इसकी जगह कौन सी है? अब दीन बंधु है तो दीन यानी गरीबों की बंधु कौन सी नदी है? कि यमुना नदी है, तो यमुना नगर, ठीक है। क्षमता कितनी है? 600, ठीक है। या फिर स्थापना कब? 2008। 16 दूनी 8, चौधरी छोटू राम थे जाट थे भाई, तो 16 दूनी 8 जाट साहब, तो 2008 के अंदर, ठीक है। और कितनी मेगावाट की वो जाट साहब के? 6 मारो 600 यानी 600 मेगावाट की परियोजना थी भाई। आगे चलो भाई, अरावली या इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको पहले बताने लगे। वैसे इसके बाद एक परियोजना और रही है, उसका बाद परियोजनाएं खत्म, फिर और प्रश्न थोड़े से और रह जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपका सीईटी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था। सीईटी ग्रुप डी
ग्रुप डी 2023 के अंदर जो आपका पेपर आया था उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि अरावली, तो मतलब इन दोनों के एक के नाम है, आपको बताता हूं। इसको मतलब पेपर के अंदर आया था सिर्फ इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इसको अरावली भी बोल देते हैं और इंदिरा गांधी भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि अरावली तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है या फिर इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है, इसके मेगावाट भी पूछे गए थे। एज इट इज आपका भाई सीईटी ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आया हुआ, पहले बताने लगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आप देखो इसको याद कैसे रखो, इसको याद आप ऐसे रखो, जिस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी इन्होंने क्या आपातकाल लागू कराया था। मेरे हिसाब से आप सभी को पता है, मैंने आपातकाल करवाए थे शायद पहले, पता नहीं दूसरी क्लास के अंदर ही करवाए थे, उसी के अंदर मैंने बता दिया था कि जिस टाइम इंदिरा गांधी ने जिस टाइम भारत के अंदर आपातकाल लागू हुआ तो किसने कराया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा कराया गया था। और इंदिरा गांधी क्या थी उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर थी। अब इसने आपातकाल लागू कराया भाई, तो सीधी सी बात, इसने देश की हालात कैसे कर दिए, जर्जर हालात कर दिए। कैसे हालात कर दिए भाई, जर्जर हालात कर दिए, खराब हालात कर दिए। यही प्रश्न आपका पूछा गया था, एज इट इज प्रश्न लेके आओ कि अरावली या इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थित, आपकी झज्जर के अंदर है। याद कैसे रखोगे कि भाई जिस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी इन्होंने क्या है, देश के हालात कैसे कर दिए थे, जर्जर हालात कर दिए थे यार, इसी वजह से तो आपातकाल लगाना पड़ा। और सीधी सी बात, जब भी आपातकाल लगेगा तो जर्जर हालात तो आपके होने ही है। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी ये आज तक पूछी नहीं गई, आगे क्या पता पूछ ले, पूछा सिर्फ ये प्रश्न गया था। स्थापना कब हुई थी, तो साल 2011 के अंदर भाई, साल 2011 के अंदर क्या है, साल 2011 सारा देश था ब्यारा। ठीक है, ब्यारा का मतलब सारा देश ब्याह गया था भाई। ठीक है, साल 2011 सारा देश था ब्यारा, ब्याह गया था बेचारा, इतना आपातकाल लगा दिया, सारा देश कितने जर्जर हालात हो गए थे बेचारा, सारा देश क्या है, ब्याह गया था भाई, बहुत बुन्नी डाला ब्याह गया था। चीजें आ गई समझ में। 2011 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन एक और डिफरेंस है, स्टार्टिंग कब हुई थी, 2011 के अंदर तो इसका मुहूर्त काट दिया, रिबन राबन काट दिया, सारा सौदा कर दिया। ठीक है, लेकिन इस परियोजना मतलब ये जो पावर प्लांट है आपका जो बना था, ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट आपका 2013 के अंदर हुआ था भाई। ठीक है, 2 साल लगे थे स्टार्ट होने के अंदर, 11 के अंदर तो रिबन काट दिया, चलो भाई स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, फिर बना बिल्डिंग बनी, 2 साल लगे, तो 2013 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आज तक पूछा नहीं, क्या पता पूछ ले। अक्षमता कितनी है भाई, अक्षमता कितनी थी, 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट और किसकी थी, याद करो, 15 से पैन दरी पर ऐसे दर कांपने लगे रहे। कब, जब गैस छोड़ोगे तो जो गैसीय विद्युत परियोजना थी किसकी, फरीदाबाद वाली, तो उसकी भी कितने मेगावाट की थी, 1500 की। और इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का भी पैन है, इंदिरा गांधी ने भी किससे, पैन से ही तो साइन करे थे भाई, आपातकाल लगेगा तो उसका भी पैन ऐसे दर करने लगा था। ठीक है, तूने ऐसा कराया ही क्यों, यानी 1500 मेगावाट की परियोजना थी। दोबारा से रिवाइंड करोगे, अरावलिया इंदिरा गांधी आपकी कब लगी, ये जो आपका अरावलिया जो इंदिरा गांधी आपकी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर आपकी, जब भी इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री बनी थी, इन्होंने क्या है, देश के हालात कैसे कर दिए थे, जर्जर हालात कर दिए थे, खराब कर दिए थे। इस वजह से क्या है, आपातकाल आपका लगाना पड़ा था। दूसरी चीज है कहां पर स्थित, देखो जर्जर यानी जर्जर हालात। स्थापना कब हुई थी, 2011 के अंदर, 11 के अंदर सारा देश था ब्यारा, 2011। उसके अलावा स्टार्टिंग कब, 2 साल बाद। और क्षमता कितनी थी, 15, यानी कि उसका पैन भी जो दर कुछ का पैग नहीं यार, नो आपातकाल लगा दिया। अगला देखो, हरियाणा में महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भाई, अब गांधी परिवार ही सारा एक जगह इकट्ठा हो गया भाई। महात्मा गांधी की भी जो तापीय विद्युत परियोजना वो भी कहां पर हो जाएगी, अब जहां पर इंदिरा गांधी है भाई वहीं पर महात्मा गांधी भी मिलने चाहिए। ठीक है, जहां पर इंदिरा गांधी वहीं पर महात्मा गांधी, तो यानी झज्जर के अंदर ये भी सेम था। ठीक है, तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना पूछ ले, ये भी झज्जर के अंदर, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना पूछ ले तो भी कहां पर, झज्जर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी साल 2012 के अंदर। ठीक है, 2011 के अंदर तो भाई पता है भाई इंदिरा गांधी वाली की हुई थी, सारा देश 2011 सारा देश था ब्यारा। अगले ही साल महात्मा गांधी जी ने मैं भी करूंगा स्थापना। ठीक है, इसने भी देश ब्याह है, मैं भी आऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी थी महात्मा गांधी वाली, इसकी भाई। इसकी अक्षमता कितनी थी भाई, महात्मा गांधी वाली जो ये परियोजना थी, इसकी अक्षमता कितनी, तो इसकी थी भाई 1320 मेगावाट की आपकी इसकी क्षमता थी। कितनी थी, 1320 मेगावाट भाई। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, 1320, 13 कहते लागत 25 है, मैं हूं महात्मा गांधी, लगाऊंगा आपातकाल, तू है बहुत बढ़िया लेग पीस। क्या शायरी है भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, 1320 भाई, इसकी डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। सर खान सर वाले इंजन की क्षमता। अच्छा वाह, एक वीडियो वायरल हो रही थी, है दुनिया 1200 हॉर्स पावर का सबसे बड़ा इंजन है, इससे बड़ा इंजन धरती पर कोई नहीं बना। वो गए
बिब्लियोफाइल लगाओ, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, ए मैन हु लव्स बुक्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया करो, नहीं पता ना होगा तारा। ठीक है भाई, ये याद होगी बस। समता 1320, जितनी भी विद्युत परियोजनाएं थी भाई सारी की सारी आपकी पूरी हो चुकी है। ये 7-8 हैं, शायद 8 हैं, ये सारी की सारी मैंने करवा दी हैं। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आता है, कौन सी कितने मेगावाट की है, कब स्थापना हुई थी, कहां पर स्थित है। ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है, एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब विद्युत से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थोड़े से प्रश्न और हैं। टोटल कितने हो चुके हैं सारे भाई? 7 प्रश्न हो रहे हैं, 7 प्रश्न हो रहे हैं। 1 घंटा 8 मिनट की क्लास हुई है, 1 घंटा 30 मिनट की क्लास पर छोड़ दीजिए। एक बार के लिए भाई मैं सुसु कर आऊं, 1 मिनट के लिए रुक जाओ बस। शांत आदत कौन करूं? बस आ गया, बस शांत। आवाज को नहीं आई। आ गया बस शांत। एक सेकंड रुकिए। देखो भाई गणे नाश हो भाई दाम, ये है मिक तो बंद कर दे। वाह रे वाह। देखो भाई सर बैच में वीडियो क्वालिटी अच्छी भाई, पर वैसे 1080 पर चला के देख, नेट की ओक लगा के पी जाएगा। देखो भैया का हरियाणा में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहां किया गया? बताओ भाई, हरियाणा के अंदर जीरो एनर्जी जो हाउस है इसका निर्माण कहां पर करा है? आप ये बताओ, आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर रहती है? हाथों के अंदर, पैरों के अंदर, और पैरों के पास के जितने भी ऑर्गन, उन सभी ऑर्गन के अंदर आपके शरीर में 24 घंटे एनर्जी रहती है। आप 24 घंटे ऐसे रहते हो, बस इब्बे अजब सरदार वहां। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में क्या 24 घंटे एनर्जी कब रहती है? मतलब कि पूरे शरीर के अंदर। लेकिन एक जगह आपके शरीर में 24 घंटे एनर्जी नहीं रहती, बालों के अंदर। बाड़ा के अंदर कदे देखे है? कदे तुमने देखा है कि ओ किसी देख लिया बाल खड़े हो गए हो? ओए कदे को नहीं हो ना है। मान लो तुमने किसी ने देख लिया, मान लो आप लड़की हो, लड़की ने मान लो किसी लड़के को देख लिया, क्या उसके बाल खड़े होते हैं? नहीं होंगे भाई। ठीक है, सिर के बाल देखे कदे? कदे चोटी नु खड़ी हो जा, देखी कदे? कोई लड़का है, लड़का ने किसी लड़की को देख लिया, क्या बाल खड़े होते हैं? यानी कि सिर के अंदर एनर्जी का लेवल क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो यही तो बात है। तो जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहां पर किया गया है? सिरसा के अंदर भाई, क्योंकि सिर के अंदर एनर्जी का लेवल क्या होता है? जीरो होता है भाई। सारा सौदा रूंग रूंग खड़ा हो जाएगा, लेकिन भाई बाल खड़े नहीं होते भाई, सिर के बाल कभी भी खड़े नहीं होते। तो यानी कि जीरो एनर्जी हाउस आपका कहां पर है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर आपका स्थापित किया गया था भाई। अगला देखो क्या है, हरियाणा में पवन ऊर्जा मापने का मॉनिटरिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ, पहले बताने लग रहा हूं। पवन ऊर्जा को मापने का, पवन ऊर्जा जो आपकी इससे आवाज से आपकी जो विंड एनर्जी बोलते हैं, जिसको जैसे आप लोगों को पता है, मान लो रेगिस्तान के अंदर वो लगा दे विंड मिल, ठीक है, वहां से ऐसी आवाज चलेगी, शू शू, वो ऐसी घूमती पवन चक्कियां, उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो इसको मतलब इसका मॉनिटरिंग स्टेशन है, पवन ऊर्जा से डाल से उत्पन्न होने लग रही है, तो इसका मॉनिटरिंग स्टेशन आपका कहां पर स्थापित किया गया? ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका मॉनिटरिंग स्टेशन भाई 3 जगह आपका स्थापित कराया गया था, पंचकुला, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। 3 जगह पे आपका स्थापित कराया गया था। इसके अंदर अब ऑप्शन देख लो कौन सा है।
एक है पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर से कोई सा भी प्रश्न पूछ ले टोटल कितनी जगह है, तो टोटल कितने, टोटल हरियाणा के अंदर पवन ऊर्जा मापने के मॉनिटरिंग स्टेशन टोटल आपके 3 है। ठीक है, और इसके अंदर कोई एक पूछ ले तो तीनों के अगर नाम याद होंगे तभी तो एक को बता पाओगे, यानी कि पंचकुला के अंदर। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। अब जो गुरुजी है ना, गुरुजी आपके गुरुजी, ठीक है, महेंद्र नाम के अपने गुरुजी हैं, वो क्या है, वो यार अब खतरनाक ट्रिक बना यार। हाँ, वो क्या है, जो कुल्लों से जो आप पवन ऊर्जा निकालते हो ना, पवन का तो जो आप हवा निकालते हो, ऐसे गैस छोड़ देते हो, ठीक है, जो पवन ऊर्जा निकालते हो, ठीक है, उसको क्या है, उसको आराम से मॉनिटर कर लेते हैं भाई कितने मतलब भाई मैं कितनी गंदी बात करूं ना यार, नॉन सेंस हो यार। कोई देख लेगा तो वीडियो यार क्या सोचेगा, जमाए नॉन सेंस बालक है ना, थोड़ी बहुत चल जाया कर यार, जमाए नॉन सेंस कर दी मन तो बात है ना, तो चलो फिर भी कर लो यार, नीच तो हाँ। देखो महेंद्र नाम का गुरु क्या है, वो कुल्लों से जो रटे जाए यार, चलो भाई मैं तो लिवा बुंडा कोई बात नहीं, ताम तो कितने लाग गोएगे, ताम तो याद रखोगे कि हाँ भाई मारती भी किसी ना नू पटा था। उड़े डिपार्टमेंट में जा आवाना आप दे फिरोगे ताम भी, कदे तो याद रखोगे भाई। हरियाणा के सभी गांवों तक बिजली कब पहुंचा देगी, तारी भलाई खातर देख लो, मैं तो कुर्बान नहीं करूं यार के मैं तो मुंडा हो लूंगा। हरियाणा के सभी गांवों तक बिजली कब पहुंचा दी गई थी बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जितने भी गांव भाई, उनके अंदर बिजली कब पहुंच गई थी, मतलब लगभग सारे गांवों के अंदर बिजली आपकी कब पहुंची गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो लगभग सारे गांवों के अंदर बिजली आपकी 1970 के अंदर पहुंच गई थी भाई। ठीक है, 1970 के अंदर, 1970 के अंदर क्या है, सारी जगह तार पहुंच गई थी। 70 से क्या गया, 77 भाई, सारी जगह 70 से बन गया सारी जगह आपके तर से बन गया तार। ठीक है, सारी जगह आपके बिजली के तार कब पहुंच गए थे, 1970 के अंदर। क्या हरियाणा के हर एक गांव के अंदर, हर एक जगह के अंदर क्या है, बिजली के तार आपके पहुंच गए थे 1970 के अंदर। चीजें दिमाग के अंदर सेट होगी तो कब पहुंचे थे, 1970 के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई क्या, हरियाणा में पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था। पराली से, पराली आपने देखा अभी धानों से पराली निकलती है, उसको खूब फूकते हैं लोग। ठीक है, किसान है भाई, देखो पता क्या होता है, ऐसी चीज होती है भाई, अब जो धान होते हैं ना, जो धान यानी जो चावल की खेती होती है भाई, उसके जैसे मान लो आप इन्हें ऊपर से चावल जो निकालने होते, दाने निकालने, जैसे गेहूं के दाने होते हैं उसी टाइप से। अब क्या होता है भाई, जो आप हाथ से काटते हैं ना, अगर उनको बिहारियों से कटवाते हैं तो भाई वो जो पराली बचती है तो वो बिक जाती है, उसके गट्ठे बन जाते हैं, उसका मतलब बिजली उत्पादन में और कहीं पर यूज हो जाता है। अगर हम कंबाइन से कटवाएं चावल के जो फसल, उसको अगर हम धान की फसल को कंबाइन से कटवाएं तो उससे जो पराली बचती है, जो भूसा बचता है, उसका भाई कहीं पे यूज नहीं होता, ना तो उसकी तूड़ी बने क्योंकि गिल्ला हो सारा सुधा, वो सास का मौसम है ही, ठीक है, ना कुछ और बने, तो भाई वह जलानी ही पड़ती है, मजबूरी है किसान की, ना वो धरती का गेल बवा है। ठीक है, तो दिक्कत ये आने लग रही है भाई। अब फायदा ये भी, अब देखो मान लो अब बिहारी से कटवाए ना, धान कटवाते जब आप बिहारिया था तो भाई ये ले 6,000 रुपये किला। ठीक है, और कंबाइन तक कटवा, कंबाइन सारी 2-2,500 में काटते हैं, फर्क है ना, 6,000 में 3 किले कटवा लेंगे, तो आदमी कंबाइन को प्रेफर करता है भाई, नु सोचा कि मैं बचत हो जाएगी, और वो पराली बचा हुआ फिर फूकनी ही पड़े और कोई इलाज नहीं उसका। और दाना तक कटवा हुआ है, मतलब इस सब बिहारिया पर कटवा हुआ है, तो उसमें 6,000 रुपये देने पड़े भाई, अर्जित जाए कि फिर पराली भी की बीजा है। चीजें आई समझ में। हिसार लाइब्रेरी से 25 लाइव, वाह भाई वाह। भाई हरियाणा जीके की टोटल कितनी क्लास होगी भाई, अभी पता कौन भाई, मना यार इबे के मैंने के सारी ले ली यार, तारा गेले करवाने लगे ना रोज की रोज। टोटल मेरा हिसाब था जो मन्ना लाग पर्सनल, अभी कितनी आज 20वीं क्लास है, 41 क्लास होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 21 क्लास और होती होंगी। आज क्या तारीख होगी, 16 तारीख, 15 होगी क्या, आज 15 होगी। इस महीना क्या दिन बच गए, 6 दिन, अगला हफ्ता के 6 दिन, उसका अगला के 12 और 13 दिन बच गए टोटल। 13 दिन में 13 क्लास हो जाएंगी, लगभग नेड़ा लगा दूँ भाई, नो समझो तो हम करीबन 4-5 दिसंबर तक पूरा करवा दूँ सिलेबस।
क्योंकि डेली क्लास लेवा छुट्टी मार देगा संडे की मारा वैसे। हरियाणा में पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना। अब देखो यानी पराली से बिजली आप कब उत्पन्न कर सकते हो, जब क्या आप हाथ के साथ अगर धान की फसल की कटाई करोगे। अगर कंबाइन के साथ कटवाओगे तो आप है पराली से बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हो, जलानी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप हाथ कर के अंदर आने लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, कर का मतलब क्या हो गया, हाथ। यानी कि अगर आप क्या हाथ के साथ अगर आप पराली मतलब कि धान की फसल की कटाई करोगे तभी क्या है आप लोग पराली से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। यानी करनाल के अंदर क्या हाथ के साथ ये मतलब पराली से बिजली उत्पादन केंद्र स्थित है। हरियाणा में सर्वाधिक विद्युत संयंत्र किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर लगे थे। सबसे ज्यादा जो विद्युत संयंत्र यानी बिजली के संयंत्र है वो कौन सा मुख्यमंत्री था, हुड्डा साहब के टाइम पर भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी कट भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी वहां बुढ़े आना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, सारी जगह बिजली उत्पन्न करवा दी, वहां बिजली उपलब्ध कर। तो सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादन जो लगवाए थे किसने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो अपने हरियाणा के पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो थे भाई। आगे देखो, हरियाणा में बिजली विभाग द्वारा कितने गांवों में खेल नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। ये करंट अफेयर का प्रश्न है भाई। हरियाणा में बिजली विभाग के द्वारा कितने गांवों के अंदर खेल नर्सरियों की स्थापना करी जाएगी। अब सीधी सी बात है, अगर आप खेल नर्सरी की स्थापना करना और वो भी बिजली विभाग, तो बिजली विभाग के अंदर क्या भाई, चाहे कोई सा विभाग हो, ये कुछ भी स्थापना करते हो 420 तो होती है। आपको पता 420 का मतलब थोड़ी मोटी धोखाधड़ी तो हो जाए। यानी 420 यानी 420 गांव के अंदर क्या खेल नर्सरियों की स्थापना करी जाए, कहने लग रहे हैं। ठीक है, 420 के बेरा हो भी जाओ। ठीक है, इसके अलावा बिजली विभाग द्वारा कितनी स्मार्ट लाइब्रेरियां खोली जाएंगी, कितनी स्मार्ट लाइब्रेरी आपकी खोली जाएंगी, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है, करंट का है भाई। ठीक है, खोल ली जाएंगी। तो ये कितनी आपकी टोटल 25 आपकी है बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट लाइब्रेरी भी आपकी खोली जाएंगी। और इन लाइब्रेरियों का नाम भी पूछा जा सकता है। इनका नाम था सहता स्मार्ट, सहता सरदार पटेल। सरदार पटेल है भाई, इन लाइब्रेरियों का नाम होगा सरदार पटेल लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो भाई। बस 2-3 प्रश्न हो रह गए। 1 घंटा 18 मिनट की क्लास हो चुकी है, बस 5-1 मिनट की क्लास है। हरियाणा सरकार द्वारा नया 900 मेगावाट का विद्युत संयंत्र आपका कहां पर लगाया जाएगा भाई। नया पूछा भाई, आगे भविष्य का पूछा भाई, कहां पर लगाया जाएगा 900 मेगावाट का एक और विद्युत संयंत्र। जैसे अभी आपने पढ़ी ना तापीय परियोजना अलग अलग, उसी टाइप से एक ये नया है, नया कहां पर लगाओगे। अब आप नया कुछ भी लगाओ, सीधी सी बात है, अब आपको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर 900 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करनी है। अब और कहीं पर करोगे तो दिक्कत आएगी। अब आपको पता है भाई रिन्यूएबल एनर्जी का सारा सिस्टम चलने लग रहा है, कोयला खत्म होने लग रहा है, तो बिजली कैसे उत्पन्न करोगे। अब हवा तो हरियाणा के अंदर इतनी चलती नहीं कि यहाँ से हवा से बिजली उत्पन्न करें। एक ही चीज बची, पानी। यानी पानी से यानी कि यमुनानगर के अंदर क्या, यमुना नदी के पास क्या हम लोग 900 मेगावाट का क्या है बिजली संयंत्र लगाएंगे, जिससे क्या हम लोग बिजली उत्पन्न करेंगे भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा है। हरियाणा के किस बिजली प्लांट ने लगातार 300 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रतिदिन के हिसाब से लगातार 145 दिनों का रिकॉर्ड स्थापित करा। मतलब डेली 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करी है और लगातार 145 दिनों तक बिजली उत्पन्न करी है। मतलब 145 दिन तक लगातार यानी कि हर रोज 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करी है भाई। तो ये वाला थर्मल पावर प्लांट कौन सा था, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। ऐसा कौन सा थर्मल पावर प्लांट था जिसने लगातार आपका 145 दिनों तक 300 मेगावाट बिजली आपकी डेली उत्पन्न करी है। मुगलपुरा लाइब्रेरी, मुगलपुरा कड़सी पड़ा भाई। सीएम के गांव से राम राम भाई, राम राम। सर मेरा नाम ले दो, आशीष सिलान। सर आपका अभी तक ढोल को नहीं बजाया के बींदनी को नहीं लिया के ना भाई, बे ब्याह भी को नहीं आया अपना। जिस दिन होगा उस दिन तो बेरा फट जाएगा है, उस दिन तो बेरा फट जाता हूँ ना। उदय और मजनू केला लाइव। बस तो 2-1 प्रश्न हो रहे बस, थोड़े देखो क्या है। तो आपका कौन सा भाई, अब आप ये देखो डेली 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करी है 145 दिन तक। किसके लिए करी है, गरीब लोगों के लिए करी है। अमीर लोगों को तो डेली बिजली की जरूरत है नहीं भाई, उनके पास तो जनरेटर, अगर बिजली उत्पन्न ना करें तो भी जनरेटर लगा ले। यानी कि इसके गरीब लोगों के लिए, यानी कि दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट। दीनबंधु चौधरी छोटू राम है, याद होगा, पहला प्राइवेट कंपनी को दिया गया था क्योंकि छोटा था, याद है। तो यानी दीनबंधु, और दीनबंधु कहां पर है, दीनबंधुओं के लिए जो सारा सौदा कौन है, यमुना नदी, यमुनानगर के अंदर तो दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट है, जिसने क्या 145 दिनों तक 300 मेगावाट बिजली उत्पन्न करी थी। हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट आपका कहां पर स्थापित किया गया, बताओ भाई। हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट आपका कहां पर स्थापित किया गया था भाई, बताओ।
ये आपका उसका ये हिस्ट्री का करंट अफेयर का नहीं है। पंचकुला, हिसार, यमुनानगर या चरखी दादरी कहां पर हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट। अब आप देखो सोलर पावर प्लांट आपका कहां पर उत्पन्न करोगे, जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। गर्मी ज्यादा किस एरिया के अंदर होती है, राजस्थान के साथ जो एरिया टच करता है उसके अंदर होगी सबसे ज्यादा गर्मी, ठीक है। और राजस्थान के साथ जो मेनली जो एरिया आपका जो टच करता है, जैसे चरखी दादरी राजस्थान के साथ तो टच नहीं करता ये, ठीक है। रोहतक चरखी दादरी तो टच नहीं करता, ठीक है। तो ये जो एरिया आपका चरखी दादरी मतलब मेनली राजस्थान की तरफ तो पड़े है, टच तो चे बेशक ना करता हो, ठीक है। क्योंकि आपसे मैंने आपको ये प्रश्न भी करा था भाई हरियाणा के एकमात्र 2 ऐसे जिले बताओ जो कि जिनकी बाउंड्री किसी से टच नहीं होती, तो रोहतक और चरखी दादरी थे। तो चरखी दादरी की बाउंड्री देखो ये यहीं पर रहेगी, यहीं पर बाउंड्री खत्म होगी, इसकी टच नहीं होती राजस्थान के साथ। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर मैंने जैसे मान लिया भिवानी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर बनाते तो राजस्थान वाले मारियो वाले हुए हैं, मारियो वाले हुए, तो हमने चरखी दादरी के अंदर बना दी, ठीक है। तो चरखी दादरी के अंदर एकमात्र क्या हमने सोलर जो पावर प्लांट अपना स्थापित कर दिया भाई, ठीक है। तो हमने चक्कर चला दिया चरखी दादरी के अंदर भाई, यहाँ से हम लोग सोलर यानी कि सूरज से जो बिजली है वो हम लोग उत्पन्न करें कहाँ पर, आपके चरखी दादरी के अंदर। चरखी दादरी के अंदर भी गांव का नाम पूछ रहे, मेनली गांव कौन सा आपका, नांदा गांव भाई, नांदा गांव। आज तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं करवाने लग रहा हूं, क्या पता आगे भविष्य के अंदर पूछ ले, ठीक है। कैपेसिटी पूछ ले इसकी, तो कैपेसिटी भी अभी यार सोलर पावर प्लांट वाले की थोड़ी कैपेसिटी हो है, 1 मेगावाट की पावर कैपेसिटी इसकी, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई भाई, ये एचएसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर आया भाई। पश्चिमी यमुना नहर जो जल विद्युत परियोजना है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हरियाणा एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर आपका आया हुआ। तो कब हुई थी, 1977 के अंदर, 1977 के अंदर आपकी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की आपकी स्थापना आपकी हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच में आपकी स्थापित हुई थी, हथीनीपुर और दादीपुर के बीच में। हथीनीपुर तो याद रह जाए भाई, क्योंकि देखो यमुना नदी के अंदर हाथी नहाएंगे, सबसे ज्यादा हाथी भी यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हथीनीपुर व दादूपुर है या दादीपुर जो भी है, दादूपुर के बीच में भाई, के बीच में क्या है आपकी कौन सी आपकी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। कब स्थापना हुई, 1977 के अंदर, 1977, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी हथीनीकुंड व दादूपुर के बीच में पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। 77 यमुना नदी सत्य के रास्ते पर इसी कुछ बना लो यार, और तो इसकी कुछ बनती तो को नहीं। 77 से मेरे को तो पहला भी कौन बनी थी, 77 1970, डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी भाई, कोई वो नहीं है, ठीक है। 1977, ठीक है। पश्चिम जल विद्युत परियोजना प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना भाई। अब सारी चीजें की ट्रिक कौन बना कर यार, कई चीज डायरेक्ट भी रटनी पड़े, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा, हरियाणा के किस जिले में प्रथम जिला ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया था भाई, ये भी आपका एचएसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। एक और प्रश्न करवाऊंगा अभी एक ऊर्जा पार्क का, जो कि अभी सीईटी का जो ग्रुप डी आया था उसके अंदर प्रश्न आया था एक, अभी आगे करवाऊंगा एक ऊर्जा पार्क का। देखो ये क्या, तो किस जिले के अंदर पहला जिला ऊर्जा पार्क भाई, यानी कि फर्स्ट जिला ऊर्जा पार्क है वो आपका कौन से जिले के अंदर आपका स्थापित किया गया था, हरियाणा के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखो सीधी सी बात है भाई, आपको ऊर्जा चाहिए, पूरे जिले के अंदर ऊर्जा चाहिए। अब सीधी सी बात है भाई, एक तो आप सूरज से रोशनी से ऊर्जा बना सकते हो, ठीक है। अब पार्क के अंदर तो यार नो है, छोटी मोटी ऊर्जा उत्पन्न होगी, नो तो है को नहीं। पार्क का मैं थर्मल पावर प्लांट लगा दो, कोयला कायला सारा सौदा लगा दो, पार्क के अंदर तो छोटी मोटी बिजली उत्पन्न होगी, ठीक है। तो पार्क के अंदर तो छोटी मोटी, एक तो सूरज था हो सके, लेकिन सूरज वाला तो चरखी दादरी के अंदर एक हवा से उत्पन्न हो सकती है, हवा वाला भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा बच गया, एक पानी वाला बच गया, यानी कि पानीपत के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर पहला जिला ऊर्जा पार्क आपका स्थापित है। क्योंकि पार्क के अंदर यार पैसे पानीपत, ठीक है। पार्क के अंदर तो यार पानी से ही बिजली उत्पन्न हो सकती है, पानी बारिश का पानी इकट्ठा गया, वहां से हमने बिजली उत्पन्न कर दी, ठीक है। तो ये कहां पर आपका पानीपत के अंदर। ये जो प्रश्न आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये अभी आपका जो सीईटी ग्रुप डी का पेपर आया था भाई उसके अंदर आया था भाई, ग्रुप डी 2023 के अंदर ये प्रश्न आया, बताओ फटाफट से। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है, बताओ भाई। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है, बताओ फटाफट से। तो ये कहां पर आपका स्थित है, ये आपके हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं पहले बताने लग रहा हूं, सीईटी 2023 अभी जो ग्रुप डी का पेपर था उसके अंदर आया था। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क याद कैसे रखो, देखो राजीव गांधी का अगर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो कहां पर है, राजा साहब तो क्या बोले बस 2010, कब कहां पर, हिसार के अंदर, खेदड़ के अंदर, बरवाड़ा के अंदर, ठीक है। वहां पर इसने पावर प्लांट स्थापित किया था। अब राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा मतलब समझ गए, जन रिन्यूएबल एनर्जी, पहले ही बताया था रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्क हो कहां पर। अब अभी देखो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी हमको उत्पन्न करनी है जो कि हम लोग बार बार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके। पानी से जो एनर्जी उत्पन्न होती है बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, हवा से जो होती है बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, सोलर से होती है बार बार उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसा दिमाग ऐसा आइडिया किसके
दिमाग में आ सकता है? गुरु के दिमाग में आ सकता है। यानी गुरुग्राम, गुरु ही तो सोच सकते हैं ऐसी चीज कि हाँ भाई हम लोग बार बार रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। आम आदमी तो नहीं सोच सकता, जो आपका गुरु है वही सोच सकता है। पर यार जिसने ये चीज सोची भी है, वाह क्या चीज है, गुरु बहुत अच्छा दिमाग चला है। यानी गुरुग्राम के अंदर क्या है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट पर्सन है भाई आज की क्लास का, पवन ऊर्जा पार्क पंचकुला के कौन से गांव के अंदर है? बताओ फटाफट सी। हाँ इंग्लिश वोकैब और भी आएंगे, इंग्लिश वोकैब की क्लास है, टेंशन ना लो। वीडियो प्रॉब्लम आ रही, क्या आने लग रही भाई? आज मैं पता यार ऐप के उसके अंदर सर्वर के अंदर दिक्कत थी आज सुबह, कल शाम को भी थी, फिर शाम को ठीक हो गया था, आज फिर सुबह थी भाई। कंपनी वाला का उसमें यार मेरा कोई, मैं यार सर्वर ले ही बैठा हूँ। एक सेकंड को मैं देख लूँ वो वीडियो चाल पड़ी के। कई बार हो जाए यार, टेक्निकल चीज़ है यार, मैं कोई घर बैठ के तो अब तो भाई कोई वीडियो में कोई दिक्कत को नहीं, सारी सही चल रहे हैं। ये देख लो, मैं अभी देखने लग रहा हूँ, यह भी सही चल रहा है, रीजनिंग वाले भी सही चल रहा है, मैथ वाले भी सही चल रहा है, इंग्लिश वाली भी सही चल रहा है भाई। अब तो सारी परफेक्ट है भाई, अब चला के देख लो, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत सुबह आई थी, मैंने पहले ही बता दिया भाई। जो भी साथी बैच ज्वाइन करा है, बैच के अंदर जाओगे तो उधर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उधर अपडेट कर दी जाती है बैच से रिलेटेड। ठीक है, जितनों ने बैच ले रखे उतने बच्चों ने ज्वाइन कर ही नहीं रखा, करीबन ये मैं बताऊं जितने हैं ना, जितने ने खरीद रखा है उससे तो मतलब कि ये समझो आधे के करीब बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम, वो जो प्राइवेट टेलीग्राम है भाई, उसको ज्वाइन कर लो, आप लोगों के फायदे के लिए ही है। उसके अंदर आप लोगों को मैं जो भी अपडेट डालता हूँ उधर डालता आधे बच्चे कहूँ जी हम कैसे स्टार्ट करें, हमने आज ही ज्वाइन कराया है। अरे तो ज्वाइन करो, उसका मैं सारी चीज़ बताने लग रहा, मैं भाई जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं उनको क्या पढ़ना है सारी चीज़ें बताता हूँ भाई। तो पवन ऊर्जा पार्क है पंचकुला के अंदर भाई, ये कौन से गाँव के अंदर? मैंने आपको बता दें पवन ऊर्जा के मतलब जो मेन मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर है, 3 ही जगह है। पवन ऊर्जा, महेंद्र नाम का गुरु पवन की ऊर्जा चेक करे पंचकुला, ठीक है, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और पंचकुला। ठीक है, तो पवन ऊर्जा पार्क पंचकुला के। अब गांव पूछ लिया भाई, कौन से गांव के अंदर, ये प्रश्न पूछ लिया। चकली गांव, रामसर गांव, भाई इसने ऑप्शन वो कर दिए गलत, इन दोनों गांव के अंदर है भाई। ठीक है, ए और बी दोनों वाला कर लगाना था, ऑप्शन इन्हें गलत लगा दिया। ठीक है, चकली गांव और रामसर गांव दोनों गांव के अंदर है भाई आपके पवन ऊर्जा पार्क, जो कि पंचकुला के अंदर आपके स्थित है। कौन सा? चकली से ये देखो पवन ऊर्जा के अंदर क्या है, ऐसे गोल गोल चकली घूमती है, हवा की वजह से गोल गोल चकली घूमेगी। रामसर और सारा का सारा सम क्या है, राम की वजह से तो चलने लग रही पवन। ठीक है, राम के सर क्या है, हम लोग सारी ऊर्जा उत्पन्न करने लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न थे भाई आपके, 1.5 घंटे की पूरी क्लास हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, आपके जो भी ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, करंट अफेयर के भी इसी के अंदर करवा दिए, जो आ चुके हैं वो भी करवा दिए, और जो आ सकते हैं वो भी करवा दिए। एक बार क्लास खत्म होने के बाद जो हैंड रिटन नोट्स जो डालूंगा उनसे रिवीजन मार लेना फटाफट। इसी क्लास के अगर आपको देखो मैं बता देता हूं भाई, आज का ऑफर आप लोगों के पास, आज का ऑफर है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़